गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए, जो पिछले क्लास में भी जो हम लोग चर्चा किए थे उसमें हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट और क्या बात किए थे, कोऑर्डिनेशन नंबर, कि कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स साल्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि जितना भी प्रैक्टिस से जो सेट आप लोग को दिया गया था क्वेश्चंस, जिसमें आपको निकालना था ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर, उसे आप लोग कैलकुलेट कर लिए होंगे। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हो कोई भी क्वेश्चंस में तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या तो फिर टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हुआ है। आज जो हम लोग लेक्चर्स में जो देखने वाले हैं वो हम लोग नोमेनक्लेचर देखेंगे। जैसे कि हम लोग इस चैप्टर को 3 पार्ट में हम लोग जैसे बांटे थे। सबसे पहले देखे थे कि ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर, ये हम लोग को सवाल पूछते रहता है ऑब्जेक्टिव में, कभी कभी सब्जेक्टिव में भी पूछ देगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है नोमेनक्लेचर, जो कि अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, लेकिन आज के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इतना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं कि आप एकदम भूल ही नहीं सकते हैं कि कैसे इसका नाम लिखना है। क्लियर, और बहुत ही आसान तरीका से यहाँ पे हम बताने वाले हैं। उसके बाद 2 टाइप का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जो तीसरा टाइप होता है वो होता है आइसोमेरिज्म, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे, ठीक है। उस प्रकार से हम लोग पूरे इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर को हम लोग कवर कर लेंगे। तो आज का लेक्चर्स को आप पूरा डेडिकेशन के साथ आप लोग देखते जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नए नए टर्म्स को सीखना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम लोग जानेंगे कि कैसे इसको अप्लाई करना है। बहुत ही आसान होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा मुश्किल आपको सुनने में, हालांकि कहीं अगर आप दोबारा पढ़े होंगे तो आपको पूरा आसान ही लगने वाला है। बाकी जो अगर पहला बार देख रहे हैं लेक्चर से, पहला बार ये चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो उसे स्टार्टिंग के टाइम में थोड़ा पकड़ने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मुझ पर विश्वास रखिए, आपको इतना आसानी तरीके से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यहाँ पे नाम लिखाने के लिए बता देंगे कि आप आसानी से, चाहे आपके सामने कोई भी कंपाउंड रख दिया जाए, उसका इजीली आप क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। आपको नाम रहेगा तो उससे आप IUPAC नॉर्म लिख सकते हैं, कहने का मतलब उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, या तो फिर आपके पास फॉर्मूला दिया है और उसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार का दोनों क्वेश्चन पूछता है, कभी फॉर्मूला दे देता है, कभी नाम पूछता है, कभी नाम देता है, कभी हम लोग को फॉर्मूला पूछ देता है। तो बहुत ही आसान तरीका से हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो जो टर्म्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, जहाँ पे फोकस करने के लिए बोलेंगे वहाँ पे ध्यान से सुनने के प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यही सब जब छोटे छोटे बातों पे अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो आपसे क्या होगा, आगे चल करके बहुत मुश्किलों की सामना करना पड़ेगा, आपसे नाम लिखा जाएगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि हम देखे हैं, पूरा ऑफलाइन कोचिंग में ही देखे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को जिसमें हम बताते हैं उस समय तो उन लोग समझ जाते हैं, बाद में गलतियां करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम अभी से ही आप लोग को टारगेट रख ले रहे हैं कि कहाँ पे आपको फोकस करना है, कहाँ पे आपको मतलब कि ज़्यादा कंसंट्रेट होकर के सुनना है, ठीक है। क्योंकि यही सब छोटे छोटे बात हम लोग को क्या होगा, आगे चल करके बार बार यूज होने वाला है। क्लियर है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट हम लोग देखें कि कुछ इस प्रकार से दिखेगा। सबसे पहले हम लोग को दिखेगा क्या चीज़, स्क्वायर ब्रैकेट दिखेगा। स्क्वायर ब्रैकेट के या तो फिर लेफ्ट साइड कुछ लिखा हुआ रह सकता है, या फिर राइट साइड में, या तो फिर कुछ नहीं लिखा रहेगा। मतलब उसमें एक तो कॉमन मिल गया हम लोग को, क्या चीज, ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर भी कुछ चीजें रह सकते हैं और हम लोग को उसके अंदर तो रहेगा ही। क्लियर है? अब हम लोग इसका नाम जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो नाम लिखते हैं जब भी कॉम्प्लेक्स साल्ट का, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लिगेंड। क्या नाम लिखते हैं पहले, लिगेंड का। चलिए, सबसे पहले उससे भी पहले आपको सिंपल तरीके से पहले बताते हैं, ताकि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ही ना रहे, ठीक है। सबसे पहले समझिए कॉम्प्लेक्स साल्ट आखिर होता क्या है। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट में देखते हैं हम लोग पहचानने का नियम कि वहाँ पे क्या रहता है, हम लोग को स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अगल बगल में हम लोग को क्या रह सकता है, कोई हम लोग को सिंपल आयंस रह सकते हैं। इसको जिसे हम लोग आयोनाइजेबल स्फीयर बोलते थे, उसको हम लोग सिंपल आयन के नाम से भी जानेंगे। क्लियर है? तो ये सब भी हम लोग को हो सकता है। अब यहाँ पे जो हम लोग नाम लिखते हैं, नाम लिखने का सबसे पहले तरीका, जैसे मान के चलो कोई भी कॉमन हम लोग सिंपल हम लोग साल्ट ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं NaCl। क्लियर है? ये हम लोग को नमक है, ये हम लोग को साल्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका नाम कैसे लिखते हैं, तो सबसे आप बोलेंगे क्या चीज़, सोडियम। क्या चीज़ बोलने वाले हैं आप, सोडियम। और क्या बोलने वाले हैं, क्लोराइड। क्या यही चीज़ इसका नाम बोलने वाले थे? क्लियर है? अच्छा, ये इसका नाम कैसे लिखा गया है, तो सबसे पहले देखें, पहले सोडियम का लिखा गया, उसके बाद किसका लिखा गया, क्लोरीन का नाम लिखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम को ही पहले क्यों लिखा गया, क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग IUPAC नेम लिखते हैं, चाहे कोई भी नाम लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखते हैं, कटायन का। किसका नाम लिखते हैं, कटायन का। उसके बाद किसका नाम लिखते हैं, अनायन का। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी देख रहे हैं, सोडियम के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव, Cl के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव। तो सोडियम अभी क्या कहलाएगा, कटायन, और जो Cl कहलाएगा वो हम लोग को क्या होगा, अनायन। तो जब भी हम लोग को नाम लिखना होता है किसी भी साल्ट वगैरह का, तो सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखते हैं, कटायन का। किसका नाम लिखते हैं, कटायन का। उसके बाद किसका लिखते हैं, अनायन का। तो उसी प्रकार से जब कॉम्प्लेक्स साल्ट अभी पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट में भी हम लोग के पास कटायन और अनायन देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है, अगर सबसे पहले कॉम्प्लेक्स साल्ट में देखेंगे तो हम लोग को ये स्क्वायर ब्रैकेट तो दिखेगा ही,
अगर यदि ये जो कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट, ये जो हम लोग को यहाँ पे देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट, अगर ये हम लोग को लेफ्ट साइड लिखा रहे और राइट साइड कुछ हम लोग को ऐसा लिखा रहे कुछ भी उधर, तो यहाँ पर जानते हैं कि ये अलग पार्ट होता है, बाहर वाला एक अलग पार्ट कहलाता है। तो सबसे पहले मान के चलो ये स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग को लेफ्ट साइड है, तो ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग क्या बोलेंगे, कटायन, और इधर वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, अनायन। लेकिन अगर यदि हम लोग को इस प्रकार से रहा कि यहाँ पर हम लोग का स्क्वायर ब्रैकेट रहा और इधर हम लोग को कुछ लिखा रहा, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कटायन बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनायन। तो क्या हम लोग कटायन और अनायन को पहचानने के लिए सीख चुके हैं कि जब भी कॉम्प्लेक्स साल्ट रहेगा तो वहाँ पर हम लोग पहचानने का तरीका कौन कटायन में जाएगा और कौन अनायन में जाएगा। यहाँ पर तो दो ही चीज़ रहता है, एक तो स्क्वायर ब्रैकेट वाला और एक स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला। अब देखना है कि स्क्वायर ब्रैकेट किधर है। स्क्वायर ब्रैकेट अगर हम लोग लेफ्ट साइड है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या चाहिए, कटायन, और वही अगर हम लोग का स्क्वायर ब्रैकेट राइट साइड रहे तो उसको क्या बोलेंगे, अनायन बोलेंगे। क्लियर है, मतलब जो शुरू में लिखा रहेगा वही हम लोग को क्या रहेगा, कटायन। अब वहाँ पे सिंपल वाला रहे या तो फिर वहाँ पे हम लोग को स्क्वायर ब्रैकेट वाला रहे। क्लियर है आता। तो इसका मतलब जब भी हम लोग नाम लिखने जाएंगे तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, उसी तरह से जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिखे उसी प्रकार से अभी भी क्या करेंगे, सबसे पहले कटायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद किसका लिखेंगे, अनायन। क्या लिखेंगे, कटायन या फिर अनायन। तो पहले कटायन को लिखेंगे, उसके बाद किसको लिखेंगे, अनायन। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ गए कि सबसे पहले कटायन को लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, अनायन। अब यहाँ पर जानना है कि जो कटायन रहे चाहे अनायन रहे वो तो अलग बात है, वो तो पहचान तो लेंगे। अब यहाँ पे रहा कि जो स्क्वायर ब्रैकेट रहता है उसके अंदर भी बहुत सारे टर्म्स रहते हैं, जिसमें से हम लोग लिगेंड देखे और वहाँ पे क्या देखे, सेंट्रल मेटल। तो उसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए रूल बनाया गया है। रूल क्या बताया गया है कि सबसे पहले हम लोग नाम लिखेंगे लिगेंड का, लिगेंड को एल से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिगेंड को दिखाएंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम को। किसको लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम को। पहले लिगेंड का नाम, उसके बाद सारे लिगेंड का नाम लिख लेना, उसके बाद क्या लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का नाम, उसके बाद उसका हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट को जो लिखना है वो स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है, और वो जो रोमन संख्या में उसका क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे सेंट्रल मेटल एटम का मान के चलो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला +2, तो उसमें हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं, यहाँ पे किस में लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। स्मॉल पैरेंथेसिस बोलो या फिर स्मॉल ब्रैकेट बोलो, ठीक है। तो पैरेंथेसिस भी बोलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट वाला ही। तो वहाँ पे हो सकता है लैंग्वेज में लिखा होगा नोट्स में, तो वहाँ पे घबराना नहीं। इसको हम लोग किस में लिख रहे हैं, स्मॉल ब्रैकेट में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, कटायन और अनायन को छांट लेना है। अब मान के चलो स्क्वायर ब्रैकेट हो सकता है कटायन में जाए, हो सकता है अनायन में जाएगा, कहीं भी जाएगा, लेकिन हम लोग को स्क्वायर ब्रैकेट वाला तो पार्ट जेबे करेगा। अब उसके अंदर भी देखिए हम लोग को बहुत सारे टर्म्स देखने को मिलता है, जिसमें लिगेंड रहेगा और हम लोग को क्या मिलेगा, सेंट्रल मेटल। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, जब वो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट का जब हम लोग नाम लिखना शुरू करेंगे उस समय। तो सबसे पहले वहाँ पे नाम लिखते हैं लिगेंड का। किसका लिखते हैं, लिगेंड का। उसके बाद हम लोग किसका लिखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का नाम। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना पड़ेगा, और उसी के बगल में जैसे मेटल का नाम लिखेंगे वहाँ पे स्मॉल पैरेंथेसिस देंगे, मतलब स्मॉल ब्रैकेट देंगे, और वहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखेंगे वो हम लोग नॉर्मल 1 2 3 में नहीं लिखेंगे, उसको हम लोग लिखेंगे किस में, उसको लिखेंगे हम लोग रोमन में। किस में लिखेंगे, रोमन। रोमन कैसे होता है, तो हम लोग जानते हैं 1 के लिए ऐसा दिखाते हैं, 2 के लिए ऐसा दिखाते हैं, 3 के लिए ऐसा दिखाते हैं, 4 के लिए ऐसा दिखाते हैं। और ये सब तो हम लोग बचपन क्लास में पढ़ चुके हैं, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर 1 2 3 वो वाला 1 2 3 नहीं गिनेंगे, बल्कि हम लोग कैसा लिखेंगे, रोमन में लिखेंगे। और यहाँ पे ब्रैकेट का यूज करेंगे कैसा, स्मॉल। क्लियर है। अब हम लोग धीरे धीरे कुछ चीज़ों को और भी जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल जो ट्रूथ है, जो हम लोग को नाम लिखने के लिए जो कंडीशन है उसको हम लोग फॉलो करना होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले देख रहे हैं कि स्मॉल लेटर का यूज यहाँ पे करना है। कहने का मतलब जब भी हम लोग नाम लिखते हैं तो सबसे पहला जो लेटर होता है उसको हम लोग क्या में लिखते हैं, कैपिटल में। अरे कुछ भी, जैसे अपना नाम ही लिखो तो सबसे पहले हम लोग किस लेटर में लिखते हैं, कैपिटल, उसके बाद क्या लिखते हैं, स्मॉल। लेकिन जब भी हम लोग यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का या फिर कॉम्प्लेक्स साल्ट का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पे हम लोग अल्फ़ाबेटिकल जैसे स्टार्टिंग करेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग को कोई भी कैपिटल में यूज नहीं करना है। वहाँ पे कैसे यूज करेंगे, स्मॉल से। मतलब सभी नाम हम लोग को क्या होगा, स्मॉल में होगा। क्या होगा, स्मॉल में। तो पहला पॉइंट को याद रखिएगा कि जब भी हम लोग कॉम्प्लेक्स साल्ट का नाम लिखेंगे तो वहाँ पर सभी के सभी कैसे लेटर में होंगे, स्मॉल लेटर। यहाँ पे कैपिटल का यूज नहीं करना होता है। उसके बाद
जैसे कि हम लोग जान गए कि पहले कटायन का नाम लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे, अनायन का। तो यहाँ पर भी याद रखना है कि सबसे पहले कटायन को लिखेंगे फिर अनायन, लेकिन ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिखे थे, ऐसा नहीं कि दोनों को सटाक लिखे, यहाँ पर हम लोग गैप छोड़े थे, उसी प्रकार से अभी भी क्या करना है, पहले कटायन का नाम लिख लेना है, उसके बाद थोड़ा सा गैप देना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, गैप देंगे, मतलब स्पेस देंगे, उसके बाद हम लोग किसका नाम लिखेंगे, अनायनिक पार्ट का लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर ये दोनों पॉइंट को समझ में आ गया कि सबसे पहले जो इसका नाम लिखेंगे वो अल्फाबेटिकल जो कैसे रहेगा, स्मॉल लेटर में रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे जब कटायन और अनायन का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले कटायन का लिखेंगे, उसके बाद अनायन का, लेकिन वो दोनों को बीच, जैसे कटायन लिखेंगे बीच में क्या देना पड़ेगा, जगह छोड़ना पड़ेगा, मतलब स्पेस देना पड़ेगा, उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, अनायन का। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद तीसरा जो हम लोग को कंडीशन जो फॉलो करना है, सबसे पहले क्या लिखना है, कटायन को फर्स्ट में लिखना है, उसके बाद हम लोग किसका लिखना है, अनायन का। अरे वही बात रहे जो हम लोग बोले, उसी को हम लोग दोबारा यहाँ पे पॉइंट बना दिए। ठीक है, सबसे पहले देखो कि सब का सब हम लोग किस में रहेगा, स्मॉल में, स्मॉल लेटर में लिखना है। उसके बाद कटायन और अनायन के बीच में हम लोग को क्या देना है, स्मॉल गैप देना है। उसके बाद सबसे पहले नाम किसका लिखना है, कटायन का, उसके बाद किसका लिखना है, अनायन का। क्लियर है? उसके बाद देखो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में क्या लिखे हैं, नोट सबस्क्रिप्ट फॉर किसके लिए, सिंपल आयन के लिए। जैसे कि मान के चलो कभी भी देखोगे जैसे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो चाहे कुछ भी रहे, जैसे लिगेंड वगैरह जो भी रहेगा, तो सभी के अंदर देखता था कुछ संख्या रहता, जैसे पोटेशियम बाहर लिखा रहता था, उसके नीचे भी क्या रहता था, 4। जैसे कल एक एग्जाम्पल लेकर के बताए हुए थे, क्या बताए हुए थे समझिएगा। अरे कल तो बहुत सारा हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, नहीं किए का, बहुत सारा किए हैं। सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स साल्ट ले लेते हैं, जैसे मान के चलो K4 लिए और यहाँ पर ले लेते हैं कुछ भी, जैसे कोबाल्ट ले लिए चाहे कुछ भी ले लीजिए, और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग CN और इसका ले लेते हैं 6, ऐसा करके। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो ये जो संख्या रहता है, जैसे साइनाइड कितना है 6, यहाँ पर देख रहे हैं पोटेशियम कितना है 4, तो ये जो संख्या रहता है किसी भी स्पीसीज के नीचे, उस स्पीसीज के नीचे वाला जो संख्या होता है ना, वो संख्या को हम लोग स्क्रिप्ट बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट। तो जो हम लोग को ये सबस्क्रिप्ट होता है, इन लोग का भी नाम लिखा जाता है। कहने का मतलब अगर कोई 2 को रहेगा तो 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लिखाते हैं कैसे, डाई। क्या लिखते हैं? डाई। एक के लिए कुछ नहीं लिखते हैं, मोनो वगैरह कुछ नहीं, एक रहेगा तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखना है। अगर वो चीज़ हम लोग को 2 रहेगा, जैसे कि मान के चलो कहीं पे हम लोग को ऐसा रहा Cl2, तो इसके लिए तो हम लोग Cl का क्लोराइड तो लिखेंगे, लेकिन 2 है यहाँ पे, कितना है 2 गो, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, डाइक्लोराइड। क्या बोलेंगे? डाइक्लोराइड। अगर 3 गो रहा तो ट्राइक्लोराइड, अगर 4 गो रहा तो टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पर हम लोग को याद रखना है कि ये संख्या जो दिया रहता है, वो संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, सबस्क्रिप्ट। और यहाँ पर जब नाम लिखते हैं तो सबस्क्रिप्ट का नाम भी लिखा जाता है, लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है, ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है? अब ये जो सबस्क्रिप्ट होता है, सबस्क्रिप्ट क्या होता है, किसी भी जो भी हम लोग वहाँ पे रहेगा स्पीसीज, उसके नीचे जो संख्या रहता है कि वो 2 है कि 3 गो है कि 4 गो, तो वो संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट, और उसका नाम लिखा जाता है। लेकिन नाम किसका लिखेंगे, तो वो नाम जब भी लिखेंगे, जैसे 2 है तो उसके लिए यूज करेंगे डाई, 3 गो रहेगा तो उसके लिए ट्राई, 4 गो रहेगा तो टेट्रा। तो ये सब तभी यूज करेंगे जब वो लिगेंड हो। क्या हो? लिगेंड। अगर हम लोग को वो सिंपल आयन में हो, कहने का मतलब अगर वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा रहे और उसमें अगर सबस्क्रिप्ट देखने को मिल रहा है, तो उस सबस्क्रिप्ट के लिए कोई भी नाम एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे। जैसे कि कहने का मतलब, जैसे यहाँ पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट दिख गया, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर अगर लिखा रहे सबस्क्रिप्ट, जैसे यहाँ पे देखो 4, पोटेशियम कितना था 4, तो 4 के लिए हम लोग क्या लिखते, 4 के लिए लिखते हैं टेट्रा, लेकिन यहाँ पे टेट्रा का यूज नहीं करना पड़ेगा। टेट्रा का यूज तब करते हैं जब वो चीज़ हम लोग को कहाँ रहता, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता, वो हम लोग को लिगेंड का पार्ट रहता। जैसे कि जब इन लोग का नाम लिखेंगे तो ये पोटेशियम, ऐसा नहीं कि टेट्रा पोटेशियम लिखेंगे, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे, पोटेशियम। उसके साथ कितना नंबर में है, कितना उसका सबस्क्रिप्ट है, उसका लेना देना कोई नहीं है। किसके लिए? जब वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हो तब। अगर यहाँ पर मान कर चलो इसमें जब नाम लिखेंगे, देखो साइनाइड कितना है 6 गो, तो 6 है तो 6 के लिए हम लोग सबस्क्रिप्ट का नाम लिखेंगे। 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्सा। क्या लिखते हैं, हेक्सा। तो जब भी इसका नाम लिखेंगे तो लिखेंगे हेक्सा साइनाइडो। क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनाइडो लिखेंगे। क्या बात समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से अभी हम लोग जाने कि जो सबस्क्रिप्ट होता है किसके लिए, सिंपल आयन। अब सिंपल आयन किसको बोलते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है, जिसको हम लोग आयोनाइजेबल स्फीयर बोलते थे, तो उसको हम लोग सिंपल आयन भी बोलते हैं। तो जब भी सिंपल आयन के पास सबस्क्रिप्ट के रूप में देखने को मिले तो उसका कभी भी एक्स्ट्रा नाम लिखेंगे नहीं। जैसे कि 2 के लिए डाई नहीं यूज करेंगे, 3 के लिए ट्राई नहीं यूज करेंगे, ऐसा हम लोग यूज करने वाले नहीं है। अगर सिर्फ पोटेशियम है तो पोटेशियम लिखेंगे, पोटेशियम 4 गो है कोई मतलब नहीं। उसी तरह से अगर मान के चलो कोई भी नाम लिखे,
और कोई भी नाम लिखे, मान के चलो ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट था और यहाँ पर लिख दिया तुम्हारे पास Cl2, तो मान के चलो इन लोग का नाम लिख लेते हैं, क्योंकि पहले तो हम लोग कटायनिक का नाम लिखते हैं, उसके बाद किसका लिखेंगे, अनायनिक, तो ये तो अनायनिक पार्ट में जाएगा। तो जब भी इसका नाम लिखते हैं तो जैसे Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड, क्या बोलते हैं, क्लोराइड। तो जब क्लोराइड बोलते हैं तो यहाँ पे 2 है, तो 2 है भैया, तो 2 के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, डाई, तो डाई क्लोराइड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे डाई का यूज नहीं करना है, क्यों, क्योंकि भले इसके पास सबस्क्रिप्ट है, लेकिन क्या ये लिगेंड है क्या, नहीं, लिगेंड तब होता है जब हम लोग को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता तब। तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जितने भी चीज़ रहेंगे, चाहे वो कटायन में हो चाहे वो अनायन में हो, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो उसमें अगर सबस्क्रिप्ट देखने को मिला, नंबर देखने को मिला, तो वो नंबर को कभी भी हम लोग यहाँ पे नाम में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसका मतलब इसके लिए डाई क्लोराइड नहीं, इसके लिए क्या यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड। 1 गो है, 2 गो है, 3 गो है, उससे लेना देना नहीं है। लेकिन वही चीज़ अगर Cl यहाँ पे रहता है 2 गो, तो उसके लिए क्या लिखते हैं, डाई क्लोराइडो हम लोग लिखते हैं। क्यों, क्योंकि वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। उम्मीद है इतना तो समझ में आ गया होगा कि कब लिखना है और कब नहीं लिखना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट में, अभी सिर्फ सुनते जाओ, जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब सर जो भी सिंपल आयन होंगे उन लोग का सबस्क्रिप्ट को हम लोग लिखना नहीं है, क्लियर है। उसके बाद 5th पॉइंट में लिखा है कि पुट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल इन अ स्मॉल ब्रैकेट या फिर स्मॉल पैरेंथेसिस इन, और उसके साथ क्या लगाना है हम लोग को, रोमन संख्या में वहाँ पे लिखना है। कहने का मतलब जब हम लोग यहाँ पे रूल देखें, रूल कैसे लिखना है, सबसे पहले बात कटायन और अनायन, तो सबसे पहले किसका लिखना है, कटायन का, उसके बाद किसका लिखना है, अनायन का। और कटायन और अनायन का नाम लिखने के बीच में जब लिखेंगे तो कटायन लिखने के बाद थोड़ा सा स्मॉल देंगे गैप, उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, अनायन का, क्लियर है। सर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट अगर कटायन में जाए चाहे अनायन में जाए हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब जब हम लोग उसको लिखेंगे, मतलब मान के चलो कटायन में ही चल गया, अरे तब भी तो स्क्वायर ब्रैकेट का नाम तो लिखोगे ना। अगर मान के चलो वो अनायन में गया तब भी तो उसका नाम लिखोगे। लेकिन जब भी हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का नाम लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला, जैसे मेटल भी होता है और हम लोग को क्या रहता है, लिगेंड, तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का, पहले किसका लिखेंगे, लिगेंड। उसके बाद हम लोग किसका लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे। और जैसे सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने के बाद उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वो ऑक्सीडेशन स्टेट को मेटल का नाम लिखने के तुरंत बाद स्मॉल ब्रैकेट देंगे और वहाँ पे रोमन संख्या में उसका नंबर लिखेंगे, क्लियर है। तो ये है उसका रूल। अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझ में आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं मेटल के लिए, क्या यूज करते हैं, मेटल के लिए। अच्छा, उससे भी पहले समझा लेते हैं लिगेंड का कहानी। लिगेंड का पिछले बार हम लोग मतलब कि पिछले जो लेक्चर्स था उसमें डिफाइन कर चुके हैं कि जब लिगेंड का नाम हम लोग यूज करेंगे, अगर वो अनायनिक हो, क्या हो, अनायनिक, तो अनायनिक में लिगेंड में हम लोग क्या करते थे, जैसे Cl को क्लोराइड नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं, क्लोराइडो। फिर उसी तरह से जैसे Cn को साइनाइड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, साइनाइडो, अगर वो लिगेंड के तौर पर यूज हो रहा है तब। अगर वो लिगेंड नहीं है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा है, तो जैसा हम लोग जानते थे Cl है तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोराइड। अगर SO4 है तो हम लोग क्या बोलेंगे, सल्फेट बोलेंगे। लेकिन वही SO4 अगर लिगेंड बन गया, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, सल्फेटो लिखेंगे। क्या ये सब हम लोग को क्लियर है ना। उसी प्रकार से न्यूट्रल लिगेंड का नाम बता दिए थे कि किसके लिए क्या यूज होता है, सब क्लियर है। तो वो सारा कुछ ध्यान में होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग कटायन के, मतलब कि सेंट्रल मेटल के लिए। जब हम लोग वो सेंट्रल मेटल, जैसे कि अभी बताए ना कि जैसे स्क्वायर ब्रैकेट हो सकता है हम लोग को कभी कटायन में भी हो सकता है, कभी किस में आ जा सकता है, अनायन में ही। जैसे कि अभी देखो इस तरह का कंपाउंड बना है, तो अभी बताओ स्क्वायर ब्रैकेट कटायन में है कि अनायन में है, कटायन में, क्योंकि वो कहाँ है, पहले। लेकिन वही चीज़ अगर हम ऐसा लिख दे, जैसे K4 लिख दिए, उसके बाद ऐसा लिख दिए, अब बताओ स्क्वायर ब्रैकेट वाला कहाँ है, कटायन में है कि अनायन में। तो अगर वो बाद में लिखा है तो उसका मतलब क्या है, अनायन। अगर वो पहले लिखा है तो क्या इसमें गया, वो कटायन में। क्या कटायन और अनायन का पहचान करने आ गया। अब मान के चलो इसमें भी तो तुम्हारा सेंट्रल मेटल होगा और इसमें भी सेंट्रल मेटल होगा, लेकिन जब सेंट्रल मेटल हम लोग कटायन क्षेत्र में हो, कहाँ हो, कटायन वाला क्षेत्र में। कहने का मतलब जब इस प्रकार से, जब स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ रहे हम लोग को शुरू में, तो उस पोर्शन को क्या बोलते हैं, कटायनिक पार्ट। और अगर वो कटायनिक पार्ट में तुम्हारा सेंट्रल मेटल का नाम लिख रहे हैं, जब भी इसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो यूज तो करना पड़ेगा सेंट्रल मेटल का नाम। तो उस समय अगर वो कटायनिक पार्ट में है तो जैसा उसका नाम जानते हैं मेटल का, वही मेटल का नाम अभी भी होगा। जैसे मान के चलो जो सेंट्रल मेटल है वो कौन सा पार्ट में है, कटायनिक। कटायनिक का मतलब पहले वाला क्षेत्र में हम लोग को लिखा रहे। तो अगर वैसा रहेगा तो जैसे Cu को हम लोग क्या जानते थे, कॉपर, Cr को क्या जानते हैं, क्रोमियम, Fe को आयरन, Ag को सिल्वर, Au को गोल्ड, Pd को लेड, और उसी तरह से Sn को टीन, Co को कोबाल्ट, Pt को प्लेटिनम, और Na को क्या जानते हैं, निकेल। तो अगर यदि यहाँ पे मेटल का यूज हुआ, उसका जब नाम हम लोग लिखेंगे, तो अगर ये कटायनिक का पार्ट में, तो अभी उसका नाम कैसे जानते हैं, जैसा पहले जानते थे वैसा ही हम लोग क्या करेंगे, उसका लिखेंगे। लेकिन अगर मान के चलो जो मेटल होगा वो इस वाला क्षेत्र में हो,
मतलब कहाँ वो अनायनिक में। जैसे अभी देखो स्क्वायर ब्रैकेट जिधर रहेगा उसी के ना अंदर रहेगा सेंटीमीटर। अब देखो स्क्वायर ब्रैकेट किधर है, लेफ्ट में है कि राइट में, राइट में, मतलब कौन सा पार्ट में है, अनायनिक में। कहाँ है, अनायनिक में। अगर यहाँ पे अनायनिक में रहा स्क्वायर ब्रैकेट और वहाँ पे तुम्हारा सेंट्रल मेटल प्रेजेंट रहे तो वहाँ पे सेंट्रल मेटल का जब नाम लिखेंगे अनायनिक पार्ट में तो उसका नाम क्या होता है, थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। कैटायनिक वाला पोर्शन में है तो उसका नाम जैसा जानते हैं वैसा ही लिखेंगे, लेकिन वही जैसा हम लोग को चल गया किसमें, अनायनिक वाला पोर्शन में, तो उसका नाम को चेंज किया जाता है। अब चेंज किया जाता है तो वहाँ पे यूज क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये वाला जो चार्ट है इसको आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। अगर ये वाला रिमेंबर नहीं कर रहे हैं तो आपका पूरा कहानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम बच्चा यहीं पे नहीं पकड़ पाता है कि कैटायनिक वाला पार्ट क्या होता है, अनायनिक वाला पार्ट होता क्या है। लिगेंड का नाम तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा हम लोग याद किए वही लिगेंड का नाम हम लोग तो बोलते जाएंगे, क्योंकि अरे पीछे याद करवाए ना कि जैसे Cl रहेगा तो क्लोराइडो बोलेंगे लिगेंड में, अगर बाहर रहेगा तो उसको क्लोराइड बोलेंगे, लिगेंड रहा तो क्या बोलेंगे, क्लोराइडो बोलेंगे। तो ये सारे कुछ चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मेटल वाला जाकर यहाँ पे फंस जाता है। यहाँ पे कैटायनिक और अनायनिक डिसाइड ही नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे समझ जाना कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट लेफ्ट में है मतलब ये कौन सा पार्ट में, कैटायनिक, और अगर यहाँ पे तुम्हारा सेंट्रल मेटल का जब नाम लिखेंगे तो उसका जैसा हम लोग जानते थे वही यूज करेंगे। लेकिन जब हम लोग को सेंट्रल मेटल कहाँ चल जाए, अनायनिक वाला पोर्शन में, मतलब देखो स्क्वायर ब्रैकेट किधर है, राइट साइड, और राइट साइड है तो वहाँ पे सेंट्रल मेटल होगा। तो जब सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे तो वो अनायनिक पोर्शन का हो गया। तो अनायनिक पोर्शन का नाम जब भी लिखते हैं तो उसका मॉडिफाइड हो जाता है, जैसा जानते हैं वैसा हम लोग यूज नहीं करते। जैसे Cu को हम लोग जानते हैं कॉपर, लेकिन कॉपर कब लिखेंगे, जब वो कैटायनिक वाला पार्ट में हो। लेकिन अगर Cu लिखा रहे अनायनिक पार्ट में, कहने का मतलब अगर यहाँ पर हम लोग को Cu रहा तो इसका जब नाम लिखेंगे तो कॉपर नहीं, अभी क्या लिखेंगे, उसका क्यूप्रेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्यूप्रेट। क्या लिखेंगे, क्यूप्रेट। समझते जाइएगा। अगर ये कैटायनिक यहाँ पे जैसे मान के चलो वहाँ पर भी Cu है और यहाँ पर भी Cu है, दोनों जगह कॉपर है, लेकिन जब इसका नाम लिखेंगे इस मॉलिक्यूल का, तो जिस समय कॉपर का नाम लिखने के लिए आएगा तो उस समय हम लोग कैटायनिक पार्ट में तो उसका नाम जैसा जानते थे वही लिखेंगे। मतलब इसका होता था कॉपर, तो अभी भी क्या लिखेंगे, कॉपर। लेकिन वही जब यहाँ पे कॉपर का नाम लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे कॉपर नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, क्यूप्रेट। क्यों, क्योंकि वो कौन सा पार्ट में चल गया, अनायनिक पार्ट में। क्लियर है, तो ये रूल है। अब ये चार्ट को आपको याद कर लेना है। कैसे, देखो कॉपर के अगर वो कैटायनिक में ना था कॉपर, ये सब तो नाम तो पहले जानते हो, सिर्फ हम लोग को ये चार्ट को याद करना है कि जब कॉपर अनायनिक में रहेगा तो क्या बोलेंगे, क्यूप्रेट। अगर Cr रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, क्रोमेट। Fe को आयरन बोलते थे लेकिन अभी क्या बोलेंगे, फेरेट। Ag को सिल्वर बोलते थे लेकिन अभी क्या बोलेंगे, अर्जेंटेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अर्जेंटेट। उसी प्रकार से Au को हम लोग गोल्ड बोलते थे, अभी क्या बोलेंगे, ऑरेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑरेट। उसी प्रकार से Pd को क्या बोलते हैं, लेड, लेकिन अभी क्या बोलेंगे, प्लम्बेट। क्या बोलेंगे, प्लम्बेट। उसी तरह से Sn को बोलते थे टीन, लेकिन अभी क्या लिखेंगे, स्टैनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टैनेट। उसी प्रकार से CO को कोबाल्ट बोलते थे, लेकिन अब क्या बोलेंगे, अगर वो अनायनिक पार्ट में रहा तो उसको कोबाल्टेट बोलेंगे। उसी तरह से Pt को बोलते थे प्लेटिनम, अभी क्या बोलेंगे, प्लेटिनेट बोलेंगे। उसी प्रकार से निकेल को लिखते थे, लेकिन अब अगर वो अनायनिक पोर्शन में रहा तो उसको क्या बोलेंगे, निकलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निकलेट। तो आप लोग को ये जो चार्ट है ये चार्ट को रिमेंबर कर लेना है कि अगर वो अनायनिक पार्ट में देखा मेटल तो सेंट्रल मेटल का नाम क्या होता है, मॉडिफाइड होता है। मॉडिफाइड क्या होता है वो चीज़ आपको याद कर लेना है। बस इतना ही एग्जांपल को आपको याद करना है। क्लियर है, याद है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग धीरे धीरे एक प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से, ताकि ये जितने भी रूल यहाँ पे लिखाए गए वो सारा कुछ हम लोग को क्लियर हो जाए एक एग्जाम्पल में। यहाँ पे एक एग्जाम्पल नहीं, हम लोग बहुत एग्जाम्पल को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है, तो फिलहाल इसको स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए दोनों एग्जाम्पल को लेकर के समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फिर से रिकॉल करते हैं नाम लिखने का तरीका। जब भी कोई साल्ट का नाम लिखते हैं पहले कैटायन का नाम, उसके बाद किसका लिखते हैं, अनायन का। अब पहले डिसाइड करते हैं कौन कैटायन में और कौन अनायन में है। तो सबसे पहले देखें कि स्क्वायर ब्रैकेट को देखना है। स्क्वायर ब्रैकेट दिखा, स्क्वायर ब्रैकेट दिखा, स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड लिखा है, मतलब ये जो लेफ्ट साइड दिख रहा है ये हम लोग को कैटायन में जाएगा, और बाकी ये जो गया वो कौन सा पार्ट में गया, अनायन पार्ट में। क्या डिसाइड कर लिए। उसी प्रकार से देखो स्क्वायर ब्रैकेट किधर है, लेफ्ट साइड, इसके राइट साइड में कुछ लिखा है, मतलब यही क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैटायन हो जाएगा, बाकी ये कितना हो जाएगा हम लोग को, अनायन हो जाएगा। क्या हम लोग कैटायन और अनायन को पहचानने में कोई दिक्कत तो नहीं होता होगा। चलो अब आगे रूल देखते हैं। रूल हम लोग को बोलता था सबसे पहले कैटायन का लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, अनायन। लेकिन कैटायन का लिखने के बाद हम लोग को स्मॉल गैप देना है, उसके बाद किसका नाम लिखना है, अनायन का। चलो ये भी समझ में आ गया। इसका मतलब सर यहाँ पे जब इस एग्जाम्पल में देखने जाएंगे तो पहले नाम इसका नहीं लिखेंगे, पहले किसका लिखेंगे, इसका। तो अगर इसका नाम लिखने जाएंगे तो देखो के लिखा है, क्या चीज लिखा हुआ है, के। और के को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेशियम। क्या बोलते हैं, पोटेशियम।
पोटेशियम। और अगर हम लोग को ये कौन सा है, क्या ये हम लोग को इसमें कॉम्प्लेक्स में आया क्या, नहीं, ये किस में गया हम लोग को, सिंपल में। और सिंपल वाला जब आयंस में जब देखते हैं, चाहे वो अनायन हो चाहे वो कटायन हो, तो अगर उसका जब नाम लिखने जाते हैं तो जो उसका नाम होता है वही लिखते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो बोले थे 4 रहेगा, जैसे एक चीज़ और लिखा देते हैं, जैसे एक होता है तो इसके लिए हम लोग मोनो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोनो, लेकिन इसका हम लोग जल्दी यूज नहीं करते हैं। उसी तरह से 2 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डाई। 3 के लिए क्या यूज करते हैं, ट्राई। फिर उसी तरह से 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, टेट्रा। फिर यहाँ पे 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंटा। 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्सा। बात समझ में आ रहा है। तो ये सब हम लोग जान चुके हैं पहले ही 11 से, मैं ये सब हम लोग तो जानते हैं, नहीं जानते तो अब तो समझ में आ जाएगा कि 2 के लिए क्या यूज़ करेंगे, डाई। 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। उसी प्रकार से देखो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट, और बोले थे सबस्क्रिप्ट का नाम लिखना है, लेकिन उसी का लिखेंगे जो हम लोग का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो, मतलब कौन रहेगा, लिगेंड। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जितनी भी चीज़ रहे, चाहे वो कटायन में हो चाहे वो अनायन में हो, तो वो सबस्क्रिप्ट के लिए अलग से डाई, ट्राई, टेट्रा लिखते नहीं है। तो यहाँ पर देखो पहले तो कटायन का नाम लिखना था, कटायन में ही कौन आ गया तुम्हारा, पोटेशियम। कितना था, 4, तो इसके लिए टेट्रा पोटेशियम नहीं बोलेंगे यहाँ पर, इसके लिए सबस्क्रिप्ट को कोई भी काउंट करना नहीं है। क्या काउंट करेंगे, क्या नहीं, उसके लिए नाम में नहीं इंक्लूड किया जाता है। वही चीज़ अगर हम लोग को यहाँ पे 6 दिख रहा है, हाँ इसको इंक्लूड करेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे, हेक्सा। क्यों, क्योंकि ये हम लोग को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कभी भी कुछ भी चीज़ रहे, चाहे वो अनायनिक में हो चाहे वो कटायनिक में हो, तो उसका जो भी सबस्क्रिप्ट रहेगा उसका नाम नहीं लिखते हैं। क्लियर है। तो इसका मतलब सर यहाँ पे 4 के लिए टेट्रा तो नहीं लिखेंगे, सबसे पहले किसका लिखेंगे, पोटेशियम सिर्फ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पोटेशियम। और ये जो पोटेशियम, और बोले थे नाम लिखेंगे तो वो सब का सब क्या होगा, स्मॉल में। तो इसका मतलब यहाँ पर भी जो हम लोग लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, स्मॉल में। तो यहाँ पर जो नाम होगा वो हम लोग क्या लिखेंगे, पोटेशियम। क्या लिखने वाले हैं, पोटेशियम। क्या हम लोग को कटायन के पार्ट में सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम था, लिख लिए, इसका मतलब कटायन वाला पार्ट तो लिख लिए। अब क्या करना है, कटायन को लिखने के बाद थोड़ा सा स्मॉल गैप देते हैं। स्मॉल गैप करने का मतलब थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं। उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, अनायन का। किसका लिखेंगे, अनायन का। और जैसे देखें अनायन में हम लोग को क्या दिख गया, हम लोग को देख रहे हैं क्या चीज़, हम लोग को स्क्वायर ब्रैकेट वाला पोर्शन क्या दिख गया, हम लोग को ब्रैकेट वाला पोर्शन दिख गया हम लोग को। अब यहाँ पे जब भी हम लोग को रहेगा, मतलब कि जब भी हम लोग को रहेगा ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पोर्शन, तो इसमें हम लोग को रूल था। रूल क्या था कि वहाँ पे जैसे मेटल भी देखने को मिलता है और हम लोग को लिगेंड भी देखने को मिलता है। तो इसमें से रूल बताया गया, सबसे पहले लिगेंड का नाम, उसके बाद सेंट्रल मेटल का नाम, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये तरीका है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन को नाम लिखने का। अब इसका मतलब इसका नाम जब लिखने जाएंगे तो इसमें से सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले लिगेंड का। और लिगेंड कौन है, CN। क्या है, CN। और CN को लिगेंड का नाम यहाँ पे देखो, लिगेंड है CN। तो लिगेंड जब रहता है CN तो उसको क्या बोलते हैं, साइनाइड नहीं, क्या बोलते हैं, साइनाइडो। क्या बोलते हैं, साइनाइडो। क्यों बोलते हैं, समझ में आ गया होगा पहले ही, ठीक है। तो इसका मतलब साइनाइडो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कुछ सबस्क्रिप्ट दिख रहा है। और जब जब हम लोग को लिगेंड के पास सबस्क्रिप्ट दिखेगा तो वो सबस्क्रिप्ट के लिए भी अलग से नाम लिखते हैं, नाम से पहले। तो यहाँ पर देख रहे हैं CN कितना है, 6, और 6 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हेक्सा। क्या यूज करते हैं, हेक्सा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या चीज, हेक्सा, स्मॉल गैप दे करके। क्यों, क्योंकि ये कटायन हो गया, तब अनायन का पोर्शन का नाम लिख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेक्सा। क्या लिखेंगे, हेक्सा। अब यहाँ पे देखो CN के लिए क्या लिखते हैं, साइनाइडो। क्या चीज लिखते हैं, साइनाइडो। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज, साइनाइडो। क्लियर है। एक साथ एकदम पूरा लिखते जाना है, कोई गैप देना नहीं। गैप सिर्फ कहाँ देना है, हम लोग गैप देंगे जब कटायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद जब अनायन का लिखेंगे, तो वो दोनों के बीच में। बाकी यहाँ पे जितना भी लिखेंगे सब एक साथ हम लोग को लिखते जाना है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेक्सा। हेक्सा किसके लिए, सबस्क्रिप्ट के लिए। और ये जो लिगेंड था, लिगेंड क्या था हम लोग को, साइनाइड। तो साइनाइड नहीं लिखते हैं, लिगेंड में क्या होता है, ए को हटा करके ओ लिखना होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइनाइडो। क्या लिगेंड सारा खत्म हो गया, अरे एक एक था, CNA था, CN खत्म हो गया। चलो अब जैसे लिगेंड का नाम हो जाता है उसके बाद किसका लिखते हैं, सेंट्रल मेटल का नाम। किसका लिखते हैं, सेंट्रल मेटल का नाम। अब यहाँ पे देखो सेंट्रल मेटल कौन दिख रहा है, Fe। अब Fe का नाम जो देखने जाएगा, अभी Fe का नाम हम लोग जानते थे आयरन। क्या जानते हैं, आयरन। लेकिन यहाँ पे बोले कि जब जब सेंट्रल मेटल का नाम लिखना हो तो सबसे पहले ये देख लेना कि वो कटायनिक पार्ट में है कि वो अनायनिक पार्ट में है। तो अब यहाँ पे डिसाइड करो, तो ये जो सेंट्रल मेटल है वो कटायनिक पार्ट में है कि अनायनिक पार्ट। अब ये देखो, ये तो हम लोग को एक अलग पार्ट हो गया और ये हम लोग को अलग पार्ट हो गया। अब बताओ Fe किधर है, राइट साइड है कि लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड है कि राइट साइड। तो यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड में हम लोग को कुछ और था, ये किसके अंदर आ रहा है, राइट साइड में। और राइट साइड वाला हम लोग को क्या होता है, अनायनिक होता है। क्या होता है, अनायनिक। थोड़ा सा वेट कीजिए।
चलिए, तो हम लोग जान गए कि हम लोग को अगर राइट साइड रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनायनिक। इसका मतलब ये जो Fe है, Fe कौन सा पार्ट में, नेगेटिव वाला पार्ट में। तो हम लोग बोले थे कि जब सेंटर मेटल एटम होगा उसका दो गो नाम होता है। एक तो अगर वो कैटायनिक पार्ट में है तो जैसा हम लोग जानते थे, जैसे एक CO रहता था कोबाल्ट, तो कोबाल्ट लिखते थे। लेकिन वही अगर अनायनिक पार्ट में होता था कोबाल्ट नहीं, उसको क्या बोलते थे, कोबाल्टेट। उसी प्रकार से जब Fe रहता था कैटायन पार्ट में तब बोलते थे आयरन। लेकिन अभी कौन सा पार्ट में है, अनायनिक पार्ट में। अगर अनायनिक पार्ट में है तो वो हम लोग को आयरन ना होकर के क्या हो जाता है, फेरेट। क्या हो जाता है, फेरेट। तो ये वो जो कॉलम बताए थे वो कॉलम को आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आयरन नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फेरेट। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो लिगेंड का भी नाम लिख लिए हम लोग, सेंट्रल मेटल का भी नाम लिखे। जैसे सेंट्रल मेटल का नाम लिखते हैं उसके बाद क्या लिखते हैं, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन में लिखेंगे और स्मॉल ब्रैकेट में। अब सबसे पहले देखो ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको आता होगा क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हम लोग पूरा क्लियरली सीख चुके हैं कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करते हैं। तो नहीं आता है, चलो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले देखो पोटेशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1। कितना यहाँ पे 4 को, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस। Fe के ऊपर नहीं जानते तो x लिख लेंगे प्लस। Cl के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1। कितना है यहाँ पे 6 और इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना है, 0। अब यहाँ से x बराबर निकाल लो तो यहाँ से 4 हो जाएगा प्लस x और -6 इज इक्वल टू 0। x बराबर जाओगे तो उधर जाकर कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसका मतलब इसके ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, +2। तो जब भी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखेंगे वो स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे और जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसको कन्वर्ट कर देना है किसमें, रोमन संख्या में। तो ये 2 था तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 2। क्या बात समझ में आ गया। चलो बस हम लोग को इतना ही करना है। क्या सभी का नाम लिख लिए, क्लियर है। अब यहाँ पे जब ये सारा कुछ हम लोग लिख लेते हैं तो बस आसान है। इसी प्रकार से हम लोग को क्या करना है, कॉपी करना है। अगर यहाँ तक समझ गए तो इसका नाम लिख करके बताते हैं। चलो इसका जब हम लोग नाम लिखेंगे समझिएगा। सबसे पहले कटायन का पार्ट, कटायन कौन है, अभी कटायन में ही कौन आ गया तुम्हारा, स्क्वायर ब्रैकेट वाला। अब स्क्वायर ब्रैकेट जब भी आता है तो इसका रूल है कि सबसे पहले लिगेंड का नाम उसके बाद सेंट्रल मेटल का नाम। अब बताओ यहाँ पे लिगेंड कौन है, NH3। NH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, अमीन बोलते हैं। अमोनिया नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं, अमीन बोलते हैं। आपको पता होगा, पहले बता चुके हैं। अब जब भी हम लोग लिगेंड का नाम लिखते हैं तो उसका जो भी सबस्क्रिप्ट होता है पहले सबस्क्रिप्ट को लिखते हैं तब लिगेंड का नाम। तो बताओ सबस्क्रिप्ट कितना है, 6। 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्सा। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हेक्सा लिखेंगे। NH3 को क्या बोलते हैं, अमीन। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अमीन। अमीन में डबल M होता है, ठीक है। अब ये हो गया हेक्सा अमीन, लिगेंड का नाम हो गया। उसके बाद किसका लिखेंगे, मेटल का नाम। मेटल कौन दिख रहा है, कोबाल्ट। अच्छा बताओ CO कैटायनिक पार्ट में कि अनायनिक पार्ट में। सर यहाँ पे देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट किधर है, इधर लेफ्ट चार्ज, मतलब किस चार्ज में है, पॉजिटिव चार्ज में। अगर मतलब यहाँ पे जो भी मेटल पॉजिटिव में रहता है तो उसका नाम जैसे हम लोग पहले जानते थे अभी भी वैसा ही लिखेंगे। मतलब CO को क्या जानते थे, कोबाल्ट, तो अभी भी क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। क्लियर है। चलो इधर कोई भी गैप नहीं देना है, जब पूरा कटायन का नाम हो जाएगा उसके बाद गैप देते हैं। अब यहाँ पे कोबाल्ट हो गया। जैसे सेंट्रल मेटल का नाम लिखोगे उसके बगल में क्या लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट देना पड़ेगा स्मॉल, और वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लो। CO का निकालना है तो नहीं जानते तो x हो जाएगा। NH3 के ऊपर चार्ज कितना होता है, 0। कितना है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस। Cl के ऊपर कितना होता है, -1। कितना है वहाँ पे 3 को, तो 3 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। 0 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पे निकाल दो, x + 0 - 3 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू +3। कितना हो गया, +3। तो जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा उसको रोमन में लिखना है, तो यहाँ पे रोमन में लिख दिए। अब यहाँ पर देखो हम लोग जब भी जानते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का नाम लिखने का तो पहले लिगेंड, उसके बाद क्या लिखते हैं, सेंट्रल मेटल, और उसका स्क्वायर मतलब कि स्मॉल ब्रैकेट दे करके उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। उतना ही हम लोग को क्या होता है, जो हम लोग को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा रहता है उसका नाम खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला जितने भी अंदर चीज़ है सभी का नाम लिख चुके हैं। और ये स्क्वायर ब्रैकेट किस पार्ट में था, कटायन में, और कटायन का नाम हम लोग को हो गया। अब लिखना है किसका, अनायन वाला पार्ट। और अनायन वाला पार्ट में लिखेंगे तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा, छोटा सा हम लोग को गैप देना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे जगह छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, अनायन का। अब यहाँ पे देखो अनायन में कौन दिख रहा है, Cl। अब Cl के साथ दिख रहा है 3,
मतलब ये 3 गो Cl है, तो क्या यहाँ पे सबस्क्रिप्ट जो है उसका नाम लिखेंगे क्या? क्या ट्राई क्लोराइड लिखेंगे क्या? नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी स्पीसीज रहता है, चाहे वो कटायनिक में हो चाहे वो अनायनिक में, उसका अगर सबस्क्रिप्ट रहेगा तो उसका कभी भी नाम लिखना नहीं होता है। इसका मतलब 3 के लिए ट्रैक कभी भी यूज नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका नाम लिखेंगे? Cl का। अब बताइए Cl का नाम यहाँ पे क्लोराइड लिखे कि क्लोराइडो लिखे? अगर जो क्लोराइडो बोल रहा होगा वो मार खाएगा। क्यों? क्योंकि जो Cl है क्या अभी लिगेंड के जैसा बिहेव कर रहा है क्या? नहीं। लिगेंड कब होता है? जब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। क्या ये Cl अभी अंदर है क्या? नहीं, बाहर है। अगर बाहर है तो जैसा नाम जानते थे वही लिखेंगे। जैसे Cl को क्या बोलते थे? क्लोराइड, तो अभी भी क्या लिखेंगे? क्लोराइड लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल गैप दे करके, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज? क्लोराइड। क्या बात समझ में आ गया? क्लोराइडो कब होता? जब वो अंदर लिखा रहता तब। तो इस प्रकार से हम लोग को क्या करना है? उसका नाम लिखना है। यही उसका क्या हो गया? IUPAC नेम। वही इसका क्या हो गया? IUPAC नेम। क्या आसान नहीं है क्या? बिल्कुल आसान है। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। एक और एग्जांपल लेते हैं, वहां से समझ में और अच्छा से आएगा। अब देखो इन लोग को जल्दी जल्दी अब लिखते जाएंगे, ठीक है। अब उतना रिपीट नहीं करेंगे, अब जल्दी जल्दी करेंगे। आप भी उसको फोकस करके सुनते जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे डिसाइड कीजिए ये कौन सा पार्ट में है? कटायन। ये कौन सा पार्ट में है? अनायन। ये कौन सा पार्ट में है? कटायन। ये कौन सा पार्ट में है? अनायन। पहले किसका नाम? कटायन, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला लिखने का टर्म्स क्या है? पहले लिगेंड का नाम। तो लिगेंड कौन है यहाँ पे? NH3। और इसका सबस्क्रिप्ट है, तो सबस्क्रिप्ट का पहले नाम लिखना पड़ेगा। कितना सबस्क्रिप्ट है? 2। 2 के लिए क्या यूज करते हैं? डाई। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? डाई लिखेंगे। NH3 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? अमीन लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? अमीन। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? अमीन। क्लियर है। उसके बाद लिगेंड खत्म हो गया। अब किसका नाम? सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल यहाँ पे कौन दिख रहा है? Ag। और Ag कौन सा पार्ट में दिख रहा है? कटायन। इसका मतलब इसका जैसा नाम जानते हैं वैसा ही लिखेंगे। Ag को क्या बोलते हैं? सिल्वर। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे? सिल्वर लिखेंगे। क्लियर है। अब जैसे सिल्वर लिखे, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे ब्रैकेट में दे करके लिखना पड़ेगा। निकाल लो। Ag का नहीं जानते तो हो जाएगा X प्लस NH3 का कितना चार्ज होता है? 0 इंटू कितना हो जाएगा? 2। फिर प्लस Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1 इज इक्वल टू कितना? 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज दिखाई नहीं दिया। तो x प्लस 0 -1 इज इक्वल टू 0। x बराबर कितना हो जाएगा? +1। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है। क्या हम लोग कटायन वाला पार्ट को पूरा नाम लिख लिए? बिल्कुल। क्योंकि देखो पहले लिगेंड लिखा गया, उसके बाद सेंट्रल मेटल लिखा लिया, उसके बाद क्या चाहिए? उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी हम लोग सीख के लिख लिए। क्लियर है। अब हम लोग को क्या करना है? जैसे कटायन का नाम लिखते हैं, अब हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? उसका नाम। जैसे हम लोग कटायन का नाम लिख लिए, तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? मतलब कि थोड़ा सा गैप छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद किसका नाम लिखेंगे? अनायन का। तो गैप छोड़े, अनायन में कौन हम लोग को दिख रहा है? Cl। अब Cl के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? क्लोराइड। क्या लिखेंगे? क्लोराइड लिखेंगे। ये लाइट भी है ना, कटते रहता है, आते रहता है, जाते रहता है, आते रहता है, कोई बात नहीं। चलो अच्छा, ये नाम तो समझ में आ गया ना। अच्छा, यहाँ पे क्लोराइडो क्यों नहीं लिखे? क्योंकि सर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहता है तो वो लिगेंड नहीं कहलाता है। तो जैसा आयन होता है वैसे हम लोग नाम लिखते हैं। जैसे Cl को क्या बोलते हैं? क्लोराइड। इसलिए क्या लिखे हैं? क्लोराइड। क्या नाम लिखना आसान नहीं है क्या? है। चलो इसको भी पूरा छाप दो तो अच्छा आराम से। पहले किसका नाम लिखेंगे? कटायन। कटायन में कौन दिख रहा है हम लोग को? स्क्वायर ब्रैकेट का नाम लिखने का तरीका, पहले लिगेंड कौन दिखा? NH3। उसका सबस्क्रिप्ट का चीज दिखा? 4 है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? टेट्रा। तो चलो पहले लिख लो, क्या लिखेंगे? उसका नाम टेट्रा। NH3 के लिए क्या लिखते हैं? अमीन। तो यहाँ पे छाप लो। क्लियर है। उसके बाद Cu, अरे उसी का ना नाम लिखेंगे। मेटल कौन है? कॉपर। अच्छा, वो कटायनिक में है अनायनिक में? कटायनिक में। तो कॉपर को क्या लिखते हैं? कॉपर ही लिखते हैं। क्लियर है। अब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं जानता है, निकाल लो। कॉपर का क्या हो जाएगा? X। NH3 का कितना होता है? 0 इंटू कितना हो जाएगा? 4 प्लस SO4 के ऊपर चार्ज कितना होता है? -2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2 इज इक्वल टू कितना? 0। X प्लस 0 -2 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल गया? 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? स्मॉल ब्रैकेट में 2 लिखेंगे। क्लियर है। बार बार बोल रहे हैं, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो इस तरह का संख्या में नहीं लिखना है। कैसा लिखना है उसको? रोमन में। क्लियर है ना। अब देखो कटायन वाला पार्ट लिख लिए। उसके बाद क्या देंगे सर? थोड़ा सा गैप देंगे और SO4 का नाम लिखेंगे। SO4 क्या होता है? सल्फेटो नहीं, क्या लिखेंगे? सल्फेट। क्या लिखेंगे? सल्फेट। क्योंकि ये हम लोग को कहाँ है? सिंपल आयन में, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, मतलब बाहर है। अंदर है तो लिखते हैं सल्फेटो, बाहर है तो क्या लिखेंगे? सल्फेट लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग स्मॉल ब्रैकेट मान के चलो, यहाँ पे गैप छोड़ दिए, ठीक है ना। नीचे मेरा जगह नहीं था, हम नीचे लिख दे रहे हैं।
गैप देने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सल्फेट लिखेंगे। क्या चीज़ लिखेंगे, सल्फेट। बस हो गया। आसान नहीं है क्या? अरे बहुत आसान है। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, तो उसके बाद और भी एग्जाम्पल देते हैं, उसको बनाते जाओ, ठीक है। देखो नाम लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है, बस दिक्कत ये है ना कि छोटे छोटे टर्म्स तुम्हें आता है कि नहीं आता है। अगर छोटे छोटे टर्म्स नहीं आता है तो बहुत दिक्कत होगा नाम लिखने में। बाकी सब क्या बहुत ही चुटकी है, सबसे आसान चैप्टर इसको माना जाता है, ठीक है। चलो 5वां नंबर दे देते हैं, कुछ भी अपने मन से दे देते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पे ले लेते हैं K3, यहाँ पर ले लेते हैं, क्या ले लें, चलो Cr ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं H2O, यहाँ पर ले लेते हैं 4, क्लियर है। फिर यहाँ पर ले लेते हैं 6 नंबर में कुछ भी ले लेते हैं, मान के चलो CO ले लेते हैं, और यहाँ पर ले लेते हैं CN, या फिर इसको भी हटा करके थोड़ा सा और भी अच्छा से यूज कर लेते हैं, ले लेते हैं NO2, ठीक है। और यहाँ पर ले लेते हैं 6, और यहाँ पर ले लेते हैं Cl3। चलो इसका यूज करो, तो इसका कैसे हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले सर हम लोग कटायन और अनायन को पहले छांट लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पहले कटायन, उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, अनायन। अब बताओ इसमें कौन कटायन है, ये वाला, इसको कटायन, ये क्या चीज़ है, अनायन। सर ये वाला क्या होगा, कटायन, ये वाला क्या होगा, अनायन। क्या बात समझ में आ गया। अब नाम लिखो कटायन का पहले। कटायन में देखो सबस्क्रिप्ट, क्या इसका नाम लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सिंपल आयन में है, सिंपल आयन में कभी भी लोग लिखते नहीं है। तो इसका नाम क्या होगा, के है तो क्या लिखेंगे, पोटेशियम। तो लिख दो खाली यहाँ पे पोटेशियम। कटायन खत्म। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा गैप देंगे, किसका नाम लिखेंगे, अनायन। अनायन में देखें कॉम्प्लेक्स वाला, कॉम्प्लेक्स वाला में देखें सबसे पहले रूल क्या होता है, लिगेंड। लिगेंड में देखें कौन है, H2O, उसका सबस्क्रिप्ट कितना है, 4। 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टेट्रा। बात समझ में आता है कहाँ पे हम लोग गैप छोड़ते हैं। सो चलो टेट्रा लिखे। H2O के लिए क्या लिखेंगे, वाटर। वाटर बोलेगा तो मार होएगा। वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड जब होता है तो उसको एक्वा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक्वा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्वा। क्या बात समझ में आ रहा है। उसके बाद ये लिगेंड हो गया। अब किसको लिखेंगे, सेंट्रल मेटल का नाम। अब बताओ ये सेंट्रल मेटल जो है इसको Cr को क्या बोलते हैं, क्रोमियम। लेकिन जब यहाँ पे नाम लिखेंगे, अब बताओ कटायन में है कि अनायन में, कटायन में इधर है, अनायन इधर है, अनायन वाला पार्ट में कौन है, क्रोमियम। तो क्रोमियम नहीं लिखेंगे, अभी क्या लिखेंगे, इसका क्रोमेट लिखेंगे। क्या बोलेंगे, क्रोमेट। कहाँ से आया, वो चार्ट जो बताया ना अभी, कि अगर कटायन में रहेगा जैसा जानते थे वैसा ही, अगर वो अनायनिक पार्ट में रहा तो उसका नाम मॉडिफाई हो जाता है। तो यहाँ पर देखो Cr को क्रोमियम नहीं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रोमेट लिखेंगे। क्या चीज लिखेंगे हम लोग, क्रोमेट। जैसे सेंट्रल मेटल का नाम होता है तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट देते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। नहीं जानता, कैलकुलेट कर लो। पोटेशियम के ऊपर +1 कितना है, 3 गो प्लस। क्रोमियम का नहीं जानते, इसी का निकालेंगे प्लस। H2O के ऊपर चार्ज 0 और कितना है, 4। अब यहाँ पे ओवरऑल चार्ज 0, यहाँ पे +3 हो जाएगा, और यहाँ पे x हो जाएगा, और यहाँ से 0 हो जाएगा, 0। और यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, ओह एक मिनट, +3 -3। यहाँ पे लिगेंड हमें कुछ और लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये तो हम लोग को गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये H2O को हटा दो, इसलिए क्योंकि ये हम लोग को अनायनिक वाला पार्ट में चल जाएगा, ये हम लोग को बैलेंस नहीं है, ये हम लोग को बैलेंस नहीं है। अगर ये इस तरह से अगर एग्जांपल देगा तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी सेंट्रल मेटल का क्या हो जाएगा हम लोग को माइनस में, और वो हम लोग को यहाँ पे एग्जांपल जैसे अपने मन से दे दिए ना। इसको अब अगर सुधारना है तो सुधारने के लिए हम लोग एक शर्त ले सकते हैं, इसको हटा देना पड़ेगा, और इसको यहाँ पर इस प्रकार से दे करके यहाँ पे 3+ देना पड़ेगा, ये आयंस के तौर पर, तब ये हम लोग को सेटिस्फाई होगा। बस समझ में आ रहा है। तो अगर उस तरह से देते, अगर मान के चलो वहाँ पे पोटेशियम रहा ही जाता, जैसे मान के चलो यहाँ पर हम लोग को ये रह जाता, K3 था तो K3 रहने देते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार से जाएंगे तो ये हम लोग को पूरा फॉर्मूला ही गलत हो जाएगा। इसके लिए सुधारने के लिए कुछ और हम लोग को यहाँ पे करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर मान के चलो कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी करना पड़ेगा, जैसे Cl2 हो गया, Cl3 हो गया, ये सब हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे टर्म्स को हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। ये सब क्यों करना पड़ेगा, आगे चल करके बहुत अच्छा तरीके से समझ में आएगा। तो जैसे कि ये फॉर्मूला हम लोग को गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, तो इसको सुधारेंगे कैसे। तो इसको सुधारने के लिए क्या करो ना, ये H2O की जगह में कुछ और ले लो। अभी फिलहाल क्या कर लो, H2O की जगह में कुछ और ले लो। क्लियर है। अभी फिलहाल समझ जाओ कि ये वाला जो हम लोग फॉर्मूला लिए ये हम लोग को नहीं बनता है,
क्लियर है, ये वाला हम लोग को सेटिस्फाई नहीं करता, हाँ ये वाला सेटिस्फाई कर जाएगा। अब इसको निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। अभी फिलहाल इसमें देखो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, कटायन का, क्या चीज लिखेंगे, कटायन। अभी इसी का जस्ट हम लोग बताने वाले थे टाइप, क्या चीज बताने वाले थे, टाइप, ठीक है। अभी चलो यहाँ पे समझ लो, CO सबसे पहले कटायन। अब यहाँ पर देख रहे कटायन वाला में पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड कौन है, NO2। अब उसका देख रहे हैं हम लोग को क्या चीज, उसका देखेंगे सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट क्या है 6, तो 6 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 6 के लिए हम लोग लिखेंगे हेक्सा, क्या लिखेंगे, हेक्सा। NO2 के लिए क्या लिखते हैं, नाइट्रो, क्या लिखते हैं, नाइट्रो। लेकिन बोले थे जब NO2 N आगे रहे तो नाइट्रो N लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नाइट्रो N। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, नाइट्रो, और यहाँ पर थोड़ा सा ब्रैकेट मतलब कि थोड़ा सा डैश दे करके क्या लिख देंगे, N, ताकि हम लोग को इंडिकेट कर दे कि वहाँ पे कौन वाला है, नाइट्रो N वाला है। अब यहाँ पे देखो लिगेंड का नाम खत्म, किसका लिखेंगे, मेटल का। मेटल कहाँ हम लोग का, मेटल है हम लोग के किधर, कटायन वाला पार्ट में। तो कटायन वाला में CO क्या बोलेंगे, कोबाल्ट बोलेंगे, कोबाल्टेट नहीं, अभी क्या बोलेंगे, कोबाल्ट। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, कोबाल्ट, क्लियर है। उसके बाद क्या देंगे, उसका सेंट्रल मेटल जो भी है उसका हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, निकाल लो। CO का X प्लस NO2 के ऊपर -1 होता है, इंटू कितना करेंगे 6, फिर यहाँ पे प्लस Cl के ऊपर होता है -1 और इंटू करेंगे कितना 3 = 0। 0 क्यों, क्योंकि ओवरऑल कोई भी चार्ज नहीं है। X -6 -3 = 0। X बराबर जाओगे तो उधर कितना हो जाएगा, +9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, +9। अब देखो ये जो हम लोग फॉर्मूला अभी जो यहाँ पे छाप दे रहे हैं, अभी क्या कर दे रहे हैं, जो भी यहाँ पे हम लोग छाप दे रहे हैं, अब इसमें हम लोग को क्या है, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट तो हम लोग को निकल गया +9, लेकिन जब हम लोग देखने जाते हैं कोबाल्ट को +9 तो वहाँ पे हम लोग को कभी भी ज़िंदगी में शो नहीं करता है। लेकिन अभी बता रहे हैं ना कि जैसे रैंडमली हम लोग कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं तो कभी सेटिस्फाई हम लोग हो सकता है वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग बिठाएँ या फिर नहीं बिठाएँ। जैसे यहाँ पर अपने मन से कुछ भी एग्जाम्पल दिए, पता चला वहाँ पर जब कैलकुलेट करने गए तो वहाँ पर रूल को उल्लंघन कर दिया। जब इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर्स देखने जाओगे तो ऐसा कभी भी बनेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर देख रहा है अनायनिक पार्ट में आ जा रहा है उसका, अरे ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें आ जा रहा था, नेगेटिव। उसी प्रकार से मान के चलो ऐसा दे दिया तब तो हम लोग निकाल ही देंगे ऐसा। अरे बात को समझ रहे हो, जैसे मान के चलो ऐसा एग्जांपल दिया गया है तो हम लोग निकाल दिया अभी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +9, क्योंकि ये क्वेश्चंस कैसा दिए थे, हम खुद से दिए थे। तो खुद से दिए तो हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चंस हम लोग कुछ अलग तरीका से जो रूल को यहाँ पे फॉलो किया कि नहीं किया, को हम लोग को मतलब लेना देना नहीं था। लेकिन मान के चलो इस प्रकार से अगर फॉर्मूला रहा दिया हुआ तो हम लोग नाम कैसा, जैसा रूल जाने हैं उसी प्रकार से हम लोग को क्या करना है, लिखना है। लेकिन कभी भी बता दे रहे हैं कि जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट के पास ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी +9 होता ही नहीं है, +9 कभी भी होता है ही नहीं। क्लियर है यहाँ तक। तो फॉर्मूला मान लो अपने मन से दिए तो अपने मन से भैया तो आंसर वो तो अपने मन से लिखना पड़ेगा ना, बात को समझ रहे हो ना। चलो तो यहाँ पे मान के चलो 9 आ गया, मान के चलो कितना आया 9, तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 9। कटायन वाला पार्ट लिख लिए, अब किसका लिखेंगे, अनायन। अनायन में कौन दिखा, Cl, अनायन में कौन दिखा, Cl। अब Cl का सबस्क्रिप्ट का लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये हम लोग को कहाँ है, सिंपल आयन। अगर सिंपल आयन में तो हम लोग उसका लिखेंगे नहीं, और Cl के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल यहाँ पे गैप दे करके क्या लिखेंगे, क्लोराइड, क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। क्या बात समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा सुधार लेते हैं, ठीक है। चलो इसलिए हम बुक कहीं एग्जाम्पल देते जाते हैं, समझ में आ रहा है। चलो अगर यहाँ पे 5वें नंबर पे हम लोग लेकर के चले, ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो। मान के चलो अभी यहाँ पे क्या ले रहे थे, यहाँ किसका यूज किए थे, हाँ क्रोमियम का यूज किए थे, किसका यूज किए थे, क्रोमियम का। मान के चलो इसको अनायनिक पार्ट में ही लिखते तो बहुत सारे एग्जांपल है जिसको हम लोग यूज कर सकते थे। जैसे मान के चलो यहाँ पे K3 का यूज किए, क्या चीज़ यूज किए, K3 का। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे हम लोग यूज किए, जैसे K3 ले लिए, Cr ले लिए, यहाँ पर मान के चलो H2O ले लिए, क्या चीज़ ले लिए, H2O। खैर H2O का लेंगे तो बात ही खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कोई ना कोई तो अनायनिक पार्ट लेना ही पड़ेगा। क्या चीज़ लेना पड़ेगा, अनायनिक पार्ट। अब यहाँ पे मान के चलो हम लोग ले लेते हैं CN तो हम लोग तो यूज कर चुके हैं ना, बहुत बार यूज कर चुके हैं। और कुछ हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, NO2 का भी यूज कर ही लिए हम लोग, SCN का, हाँ SCN ले लेते हैं, क्लियर है, SCN और इसका मान के चलो 6, इस प्रकार से। चलो अब तो इसको बना ही सकते हो। अब ये रूल को फॉलो कर रहा है, इसका जब हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट सब चेक करके तो ये हम लोग को सेटिस्फाई कर जाता है, ऐसा मॉलिक्यूल हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसका जब नाम लिखने जाएंगे सबसे पहले डिसाइड कर लो कौन कटायन में और कौन हम लोग को अनायन में। तो यहाँ पर देखो ये हम लोग को कटायन और ये हम लोग को क्या है, अनायन में। ये कटायन और ये अनायन। पहले किसका नाम, कटायन। कटायन में कौन है, पोटेशियम। तो यहाँ पे इसका सबस्क्रिप्ट का नाम तो नहीं लिखेंगे, सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे, पोटेशियम। क्या लिखेंगे,
पोटेशियम। क्लियर है। उसके बाद स्मॉल गैप देंगे, सबसे पहले किसका लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट वाला, उसमें भी किसका, लिगेंड। लिगेंड कौन है हम लोग को, SCN। अरे SCN को क्या बोलते थे, थायोसाइनेट बोलते थे। क्या बोलते थे, थायोसाइनेट बोलते थे। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब थायोसाइनेट वहाँ पे लिखते थे और वहाँ पे क्या लिखते थे, N लिखते, मतलब कि क्या चीज़, S लिखते थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर N भी दे सकता है, S भी दे सकता है, तो हम लोग किसको देंगे, यहाँ पे S को देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका क्या चीज़ देखेंगे, कितना सबस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट कितना है 6, तो 6 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हेक्सा। SCN के लिए क्या लिखते थे हम लोग, थायोसाइनेटो। क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या चीज़, S से दे रहा है पहले, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, S। क्लियर है। अब किसका, सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल क्या है, क्रोमियम। क्रोमियम किधर है, कटायन में कि अनायन में, अनायन में। तो क्रोमियम को क्रोमियम नहीं, क्या लिखते हैं हम लोग, क्रोमेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, क्रोमेट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, क्रोमेट। अब उसमें स्मॉल ब्रैकेट और वहाँ पे क्या लिखते हैं, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब निकाल लो, पोटेशियम का कितना हो जाएगा, +1 और इंटू कितना करेंगे, 3 प्लस, क्रोमियम का नहीं जानते हैं, प्लस SCN के ऊपर कितना होता है, -1 और इंटू कितना करेंगे, 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग को 0। अब निकाल लो, 3 हो जाएगा प्लस x और -6 इज इक्वल टू 0। x बराबर जाओगे तो मिलेगा हम लोग को +3। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा उसका क्या चीज, नाम। क्या हो जाएगा, नाम। यहाँ पर भी हम लोग अपने मन से दिए ना, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। यहाँ पर बस मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, संख्या में घटा देंगे और बढ़ा देंगे, तो काम हम लोग को क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्या किया, यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो और भी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं, उसके पहले एक रूल बताते हैं। ये तो हम लोग को टाइप 1 हो गया, ठीक है। अब टाइप 1 में भी हम लोग देखें तो यहाँ पर देख रहे कोई भी आयंस दिखाई नहीं दे रहा था, सभी के सभी क्या थे, न्यूट्रल। सभी के सभी क्या थे, न्यूट्रल। अरे न्यूट्रल थे तभी तो हम लोग एज इक्वल्स के बाद हम लोग क्या लिख रहे थे, 0 लिख रहे थे। क्या चीज लिख रहे थे, 0। अगर मान के चलो हम लोग को इस प्रकार का एग्जाम्पल दिखाई दिया, तब हम लोग क्या करेंगे, कैसे दिखाई देगा, चलो अगर हम लोग को इस प्रकार का एग्जाम्पल रहा तब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कटायन और अनायन को पहले चूज कर लो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों एग्जाम्पल में सिर्फ और सिर्फ हम लोग को स्क्वायर ब्रैकेट दिखा है, यहाँ पर भी क्या दिखा, स्क्वायर ब्रैकेट। न इसका लेफ्ट में है, न ही हम लोग को राइट में हम लोग को कहीं देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब सिंपल है, अगर कटायन और अनायन कुछ भी हम लोग को यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो जो दिख रहा है सिर्फ उसी का नाम लिखेंगे। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम लोग, यहीं से नाम लिखने का। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग को कैसे दिखा, स्क्वायर ब्रैकेट वाला। अब जब स्क्वायर ब्रैकेट दिखता है तो उसका अंदर का रूल क्या होता है, सबसे पहले लिगेंड। अब यहाँ पे बताओ लिगेंड कौन है, C2O4। यहाँ पे लिगेंड कौन है, EN। तो सबसे पहले लिगेंड का नाम, लेकिन यहाँ पर देखें क्या है हम लोग को, सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या है, 2। तो 2 के लिए क्या लिखते हैं, डाई। क्या लिखते हैं, डाई। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पहले डाई। C2O4 का नाम क्या होता था हम लोग को, ऑक्जेलेटो होता था। क्या होता था, ऑक्जेलेटो। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्जेलेटो ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑक्जेलेटो। क्लियर है। तो यहाँ पे लिखे डाई ऑक्जेलेटो। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम लोग को क्या नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे डाई ऑक्जेलेटो लिखे, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम। सेंट्रल मेटल एटम हम लोग को क्या है, Cr। अब बताओ Cr के लिए हम लोग क्रोमियम, लेकिन शर्त है कि यहाँ पे देखना है कटायनिक और अनायनिक। तो सर यहाँ पे ना लेफ्ट साइड कुछ लिखा है ना राइट साइड, तो हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे वो कटायनिक में है कि अनायनिक। तो यहाँ पर देखना है उसका चार्ज। क्या देखना है, चार्ज, कि कौन सा यहाँ पे चार्ज दिख रहा है। यहाँ पे कैसा दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज उसी के ऊपर होता है जो अनायन होता है। तो इसका मतलब ये कौन सा पार्ट कहला रहा है, अनायनिक पार्ट। और अगर ये अनायनिक पार्ट है तो यहाँ पे क्रोमियम का नाम क्रोमियम नहीं क्या बोलेगा, क्रोमेट होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, क्रोमेट। क्या यूज करने वाले हैं, क्रोमेट यूज करेंगे। क्लियर है। अब रहा बात इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कैसे लिखेंगे, अरे वही सिंपल हम लोग जानते हैं, पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे क्रोमियम का नहीं जानते तो X हो जाएगा प्लस, C2O4 के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2। अरे ये सब भूल नहीं गया। अरे इंटू कितना करेंगे, 2।
इज इक्वल्स टू, अब ओवरऑल देखो चार्ज कितना दिख रहा है -2, तो यहाँ बराबर के उधर क्या हो जाएगा हम लोग को -2 हो जाएगा। अब निकाल दो x - 4 इज इक्वल्स टू -2, और x इज इक्वल्स टू जाएगा तो उधर जाकर देख लेना +2 चल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं तो कितना आ गया हम लोग को +2। क्या सभी का नाम लिख लिया? क्लियर है सर। और भी कुछ हम लोग को बचा क्या? नहीं बचा, तो सभी का नाम हम लोग क्या कर लिए? लिख लिए। अब यहाँ पर देखो जब जब हम लोग को इस प्रकार से रहा जिसमें चार्ज दिखाई दे, क्या चीज़ दिखाई दे? चार्ज। तो जब भी चार्ज दिखाई देगा तो उसमें हम लोग को क्या लिखते हैं? नाम लिखने के बाद क्या लगा देंगे? अपने मन से आयन्स लिखेंगे। क्या चीज़ लिखेंगे? आयन। तो यहाँ पे सिर्फ रिप्रेजेंट करता है कि ये जो मॉलिक्यूल था, ये जो कंपाउंड था, वो कौन सा फॉर्म में था? आयनिक कंपाउंड में था। तो मतलब कि वो कटायन में भी हो सकता है, वो अनायन में भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे आयन लिखते हैं उसका मतलब वो समझ जाता है। क्लियर है? तो जब भी इस प्रकार का नाम लिखेंगे लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे? आयन। अब फिर यहाँ से थोड़ा सा गलती हो जाएगा। अब गलती इसलिए होगा क्योंकि अभी ये दूसरा टाइप का एग्जाम्पल ले लिया। यहाँ पे अगर इथाइलिन डायमीन का ले लेते तो हम लोग का रूल फॉलो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे 3 के लिए हम लोग ट्राई लिखेंगे तो इसके लिए ट्राई नहीं, हम लोग ट्राई ईस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ट्राई ईस। अब ये हम लोग को टाइप 2 का एग्जाम्पल है, इसलिए यहाँ पे इथाइलिन डायमीन को हटाना चाह रहे हैं, ठीक है। बताएंगे ये भी एग्जाम्पल को हम लोग सीखेंगे, मतलब नाम लिखना, लेकिन इसका भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले यहाँ पे आसान वाला ले लेते हैं जिसमें हम लोग को डाइट्राई पहले यूज ना हुआ हो। तो हम लोग ले लेते हैं ना, पैरिडीन ले लेते हैं। मान के चलो यहाँ पे PY लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? PY। हाँ चलो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका नाम लिखते हैं। अगर यहाँ पे ये ले लेते हैं तो सबसे पहले देखो अगल बगल कुछ दिखा नहीं, अरे भैया लेफ्ट साइड कुछ दिख भी नहीं गया था, सबसे पहले यही न दिखा, तो जो ये दिखा इसी का नाम लिखेंगे। अब यह स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे? लिगेंड का। लिगेंड कौन दिख रहा है? PY। और PY में सबस्क्रिप्ट दिखा, सबस्क्रिप्ट कितना दिखा? 3, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे? ट्राई। तो यहाँ भी सबसे पहले नाम हम लोग क्या लिखेंगे? ट्राई। PY के लिए क्या होता था? पैरिडीन होता है। क्या होता है? पैरिडीन। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? पैरिडीन लिखेंगे। अब किसका नाम लिखेंगे? सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल का नाम क्या लिखेंगे? CO। अब देखो CO कहाँ है? कोबाल्ट। कैटायनिक में है कि अनायनिक में? देखिए उसके ऊपर चार्ज लिखा हुआ है। चार्ज क्या है? -2। मतलब कौन सा पार्ट में है वो? अनायनिक पार्ट में। अगर अनायनिक पार्ट में तो कोबाल्ट नहीं, क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट। तो अब यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा हम लोग को? कोबाल्टेट हो जाएगा। क्लियर है? अब उसमें हम लोग क्या करते हैं? उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। CO का जाएगा तो CO हम लोग को कितना होता है? X। अरे मानना पड़ेगा ना। अब पैरिडीन में जाकर का स्ट्रक्चर्स देख लो, उसका न्यूट्रल लिगेंड में लिखाए थे। तो न्यूट्रल लिगेंड मतलब उसके ऊपर चार्ज कितना होता है? 0। तो इसका मतलब 0 और इंटू कितना हो जाएगा? 3 इज इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज कितना दिख रहा है? -2। तो बराबर के उधर कितना हो जाएगा? -2। अच्छा ले यहाँ पे +2 कर लो, क्योंकि फिर -2 करेगा तो फिर गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा? +2। अरे सेंट्रल मेटल कभी भी हम लोग को नेगेटिव में चार्ज आएगा ही नहीं, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। बात को समझ रहे हो ना? अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब वो मॉलिक्यूल जो कंपाउंड दिया गया है वहाँ पे फॉर्मूला, वही क्या हो जाएगा? गलत। ये सब पहचानना धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है। जैसे हम लोग भी पहचान लेते हैं कि कौन गलत है कौन सही है, तो ये सब कहाँ से? प्रैक्टिस से हम लोग को पता चल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये +2 था, अभी यहाँ पे कितना लिखेंगे? +2, ठीक है। अब x प्लस कितना? 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? +2। मतलब x बराबर कितना हो जाएगा? +2। ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग को कितना आ गया? 2। तो यहाँ पर पैरेंथेसिस में कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो ये आयनिक फॉर्म में था, इसलिए हम लोग पूरा नाम लिखने के बाद लास्ट में हम लोग को क्या लिख देना है? आयन लिख देना है। क्लियर है? आयन तभी लिखेंगे जब वो आयनिक फॉर्म में रहेगा। क्या बात समझ में आ गया? चलो, तो इस प्रकार से हम लोग टाइप 1 का एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग को देखना है टाइप 2। क्या देखना है? टाइप 2। उसके बाद देखेंगे टाइप 3। तभी टाइप 2 का पहले एग्जाम्पल आप लोग के सामने लेकर के आते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी जितना भी देख रहा था यहाँ पे लिगेंड की संख्या कितना दिख रहा था? 1। कितना लिगेंड की संख्या? 1। अगर 1 से ज़्यादा लिगेंड आ जाए तब, जैसे कि सर एग्जांपल लेते हैं, कितना नंबर हो गया था? 7 8 शायद गया था ना। चलो अच्छा 9 ले देते हैं, जो भी गया नंबर से क्या मतलब। मान के चलो हम लोग का एग्जाम्पल ऐसा हो, CO ले ले और यहाँ पर ले लेते हैं NH3, इसका 2 लेते हैं, यहाँ पर Cl2 ले लेते हैं, 2 2 4। चलो ठीक है, क्लियर है। और ले ले क्या? माइनस उधर चल जाएगा प्लस में, ठीक है। नहीं चलो ठीक है, इधर भी कुछ मान लेते हैं ना। मान के चलो इधर K3 मान लेते हैं। क्या चले लेते हैं? K3।
तब उधर हो जाएगा 2 2 2, अरे इधर से इतना नहीं, यहाँ पे K3 नहीं लेना पड़ेगा, मान के चलो यही लेंगे तो यहाँ से 0 हो जाएगा, -2 +2 उधर चल जाएगा, ठीक है, 2 उतना +1। चलो कुछ ले लेते हैं यहाँ पे, इधर क्या ले लेते, क्या ले ले, चलो अच्छा CL ले लेते हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, चलो CL पकड़ लेते हैं। यहाँ पे दांसमा क्वेश्चन में सिर्फ हम लोग को रूल समझना है, ठीक है, एग्जाम्पल तो हम लोग के सामने कई आ सकता है। हाँ, यहाँ पे क्या लिया जाए, मान के चलो ले लेते हैं यहाँ पे K3 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं कुछ भी ले लो, कुछ भी मान के चलो आयरन ले लिए, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग C2O4 ले लेते हैं और इसका मान के चलो 2 ले लिए, और उसी प्रकार से यहाँ पर ले लेते हैं CN, चलो H2O नहीं CN ही ले लेते हैं, CN ले लेते हैं और इसका ले लेते हैं कितना 2, हाँ चलो इतना ही लेते हैं। चलो इन लोग का नाम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो इस कंपाउंड में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी नाम लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले डिसाइड करते हैं वो कटायन कौन है और अनायन कौन है, ताकि यहीं से हम लोग आधा काम कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है, ये कटायनिक वो अनायनिक। अब यहाँ पे सबसे पहले कटायनिक का फॉर्म, लेकिन यहाँ पर देखो इससे पहले जितना भी एग्जांपल बताया तो वहाँ पे लिगेंड की संख्या एक ही था, लिगेंड कितना था, एक ही, चाहे साइनाइड था तो सिर्फ साइनाइड ही था, एक ही टाइप का लिगेंड था, अगर वाटर था तो वाटरे था, अगर इथाइलिन डायमीन था तो इथाइलिन डायमीन ही था सिर्फ, ठीक है। तो इस प्रकार का हम लोग को एग्जाम्पल देखने को मिल रहा था। तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि एक लिगेंड और एक दो टाइप का लिगेंड, यहाँ पर भी एक अलग और एक अलग, तो कितने टाइप का लिगेंड दिख रहा है, एक से ज़्यादा, हो सकता है 3 गो भी हो, 4 गो भी हो, तब हम लोग नाम कैसे लिखेंगे। तो अभी भी वही रूल है, सबसे पहले कटायन का नाम, कटायन में कौन आया, कॉम्प्लेक्स वाला। अब इसका नाम सबसे पहले देखो कॉम्प्लेक्स का जब भी लिख जाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, पहले लिखते थे लिगेंड, उसके बाद मेटल, उसके बाद क्या लिखते थे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी भी यही फॉलो करेंगे, लेकिन लिगेंड जब एक और रहता था एक ही टाइप का तो उसमें कोई लड़ाई झगड़ा होता नहीं था, उसी का नाम लिखते थे। लेकिन जब यहाँ पे लिगेंड 2 आ गया तो दोनों का अलग अलग नाम होता है। NH3 का क्या होता है अमीन, Cl का क्या होता है क्लोराइडो। अब यहाँ पे लड़ा हो जाएगा, पहले किसको लिखेगा, अमीन को लिखेगा कि पहले क्लोराइडो को, तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होने लगता है जब एक से ज़्यादा लिगेंड आ जाता है तब। तो उसके लिए रूल बनाया गया है अल्फ़ाबेटिकल, क्या देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल। और यहाँ पर जो अल्फ़ाबेटिकल देखते हैं वो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ये सब को नहीं देखते हैं, मतलब सबस्क्रिप्ट वाला को अल्फ़ाबेटिकल में लिया नहीं जाता। जो उसका एक्चुअल नाम है जैसे अमीन है, एक्वा है, इथाइलिन डाई अमीन है या फिर क्लोराइडो है, कुछ भी है, तो वो जो लिगेंड रहता है उसका जो नाम का जो फर्स्ट लेटर है उसको रिलेट करते हैं कि कौन सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। जैसे कि यहाँ पर देखो NH3 को क्या बोल देंगे अमीन, इसके लिए क्या बोलेंगे अमीन, मतलब कौन सा लेटर से शुरू हो रहा है ए से। इसको क्या बोलेंगे क्लोराइडो, कौन सा लेटर से शुरू हो रहा है सी से, कौन सा लेटर से सी से। अब बता अल्फ़ाबेट जब हम लोग पढ़ते हैं ABCDEFGHI तो उसमें हम लोग देखते हैं ए पहले आता है कि सी पहले आता है, तो ए पहले आता है। तो जो भी अल्फ़ाबेटिकल में ऑर्डर में पहले आएगा सबसे पहले वही लिगेंड का क्या करेंगे नाम लिखेंगे। इसका मतलब इसमें जब नाम लिखने जाएंगे तो सबसे पहले देखो Cl का नहीं लिखेंगे, पहले किसका लिखेंगे NH3 का। अब जब भी इस लिगेंड का लिखेंगे तो इसका सबस्क्रिप्ट को भी लिखना पड़ेगा, सबस्क्रिप्ट कितना है 2, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे डाई, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज डाई, और यहाँ पर क्या लिखेंगे अमीन लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे अमीन। अब इसका हो गया था फाइनल, एक एक बच गया तो ओकरे लिखेंगे। अब इसका सबस्क्रिप्ट कितना है 2, तो उसके लिए भी क्या लिखेंगे डाई, और Cl के लिए क्या लिखते हैं क्लोराइड नहीं क्लोराइडो लिखते हैं, क्या लिखते हैं क्लोराइडो। अब ये दोनों लिगेंड खत्म, तो किसका पारी मेटल का, मेटल का क्या बोलेंगे कोबाल्ट। अब देख लो चेक कर लो वो मेटल कहाँ है, कटायन में कि अनायन में, कटायन में तो कोबाल्ट को क्या बोलते हैं कोबाल्ट ही, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे कोबाल्ट। क्या बात समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालने जानता है मार खाएगा। CO को क्या होता है X प्लस, NH3 के ऊपर चार्ज 0 कितना 2 प्लस Cl के ऊपर -1 कितना है हम लोग को 2 प्लस Cl के ऊपर कितना होगा -1 इज इक्वल टू कितना 0, X प्लस 0 -2 -1 इज इक्वल टू 0, X बराबर जाएगा उधर कितना +3। इसका मतलब कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आ गया +3। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे वो कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब कटायन का पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिए। अब अनायन का नाम Cl है, Cl के लिए क्या लिखते हैं क्लोराइड, लेकिन अनायन और कटायन के बीच में क्या करते हैं गैप छोड़ते हैं, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग क्लोराइड लिखेंगे। आसान है।
सर यहाँ पे कुछ अलग थोड़ी देखने को मिला, बस खाली यहाँ पे ये चीज़ देखा कि लिगेंड अगर एक टाइप से ज़्यादा अगर देखने को मिला तो उसमें हम लोग कंडीशन क्या है कि जैसे लिगेंड का नाम लिखते हैं तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा ना हो, तो उसके लिए रूल बना दिया गया है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो लिगेंड का नाम पहले आएगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर अल्फ़ाबेटिकल में ही हम लोग सजाते जाएंगे और सारा लिगेंड का नाम लिख लेंगे। लिगेंड खत्म, फिर मेटल का नाम, तो जैसे हम लोग पहले पढ़ते आ रहे थे उसी प्रकार से चलेंगे। क्लियर है? चलो उसी प्रकार से इसका नाम देखो। अभी देखो K3 हम लोग को कहाँ आ गया, कटायन में। इसका मतलब ये हम लोग को सिंपल आया, तो क्या इसका सबस्क्रिप्ट के लिए ट्राई लिखेंगे क्या? नहीं, अभी क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे। तो अभी क्या लिखेंगे, पोटेशियम। कटायन का नाम हो गया, स्मॉल गैप देंगे। अब किसका लिखेंगे, अनायन वाला पार्ट को। अनायन वाला में देखो पहले किसका लिखते हैं हम लोग, लिगेंड का। अरे जो कॉम्प्लेक्स वाला देखता है स्क्वायर ब्रैकेट वाला, उसमें किसका लिखता है, लिगेंड का। अब लिगेंड यहाँ पे दो है, C2O4 और क्या हम लोग को CN। तो C2O4 का नाम जब लिखते हैं तो इसके लिए हम लोग ऑक्जेलेटो लिखते हैं, मतलब O से शुरू करते हैं। और वही CN के लिए लिखते हैं तो इसके लिए साइनाइडो बोलते हैं, इसके लिए क्या लिखते हैं, C से। अब बताओ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में C पहले आता है कि O पहले आता है? पहले C आता है, तो पहले नाम भी किसका लिखेंगे, CN का। तो इसका मतलब उसका जब नाम लिखने जाओगे तो क्या हो जाएगा, सबस्क्रिप्ट कितना है, 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डाई। CN के लिए क्या लिखते हैं, साइनाइडो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइनाइडो लिखेंगे। क्लियर है? उसी प्रकार से इसका सबस्क्रिप्ट कितना है, 2, तो 2 के लिए देखो मेरा गैप ऐसा नहीं, यहाँ पे गैप दे रहे हैं, गैप यहाँ पे कटायन और अनायन के बीच में। अब मेरा इधर जगह नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, नीचे लिखते जा रहे हैं। बात को समझ आओगे ना, इसी के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो डाई साइनाइडो, और यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, डाई क्या लिखेंगे हम लोग, ऑक्जेलेटो लिखेंगे। अरे गड़बड़ाएगा नहीं ना रे, मेरा पास इधर जगह नहीं, इसी चलते इसके बाद यहीं पे लिख रहे हैं। बात को समझ रहा है ना। अब यहाँ पे डाई ऑक्जेलेटो हो जाएगा। उसके बाद सेंट्रल मेटल का नाम, सेंट्रल मेटल क्या है, Fe। अब Fe बताओ वो कटायन में कि अनायन में, अनायन पार्ट में। Fe को आयरन नहीं, अभी क्या बोलेंगे, फेरेट। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। सब एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा निकाल लो। K3 में देखेंगे तो वहाँ से कितना हो जाएगा, +1 × 3 प्लस Fe का x प्लस C2O4 में -2 होता है, और इंटू कितना है, 2 प्लस CN के ऊपर कितना होता है, -1, और इंटू कितना हो जाएगा, 2, और इज इक्वल टू 0। निकाल लो यहाँ से 3 + x -4 -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x जाओगे तो यहाँ से देखो 3 हो गया, और यहाँ से -6 इज इक्वल टू, अच्छा हाँ ठीक है। फिर x बराबर जाओगे तो उधर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल गया, 3 निकल गया। हो गया। क्या ज़्यादा टफ है क्या, नहीं ना। चलो एक अच्छा सा मॉलिक्यूल देते हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करना सीखेंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान है नाम, देखो इतना ही देता है, और इसी से हम लोग को क्या पूछता है, अरे इसी से हम लोग को क्या होता है, मार्क्स पूछता है 3 नंबर का। 3 को एग्जाम्पल देगा, तीनों का हम लोग को क्या करना है, नोमेनक्लेचर लिख देना है। चलो एक हम लोग बड़ा सा मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है। बड़ा सा मॉलिक्यूल चलो ले लेते हैं इधर, फिर मान के चलो K3 ले लेते हैं, और इधर कुछ और ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कुछ भी ले लो। क्या ले ले, चलो कोबाल्टे ले लेते हैं। फिर यहाँ ले लेते हैं हम लोग C2O4 ले लेते हैं, H2O ले लेते हैं, Cl ले लेते हैं, और हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं क्या चीज़, क्या ले ले, चलो इसको ले लेते हैं क्या चीज़, 2, ठीक है। और यहाँ पर ले लेते हैं Br2 ले लेते हैं मान के चलो। तो इसको सॉल्व करके देखो तो क्या होगा। जब इसको सॉल्व करने जाओगे सबसे पहले देखो ये कटायन हो जाएगा, और ये हम लोग को क्या हो जाएगा, अनायन। पहले कटायन का नाम, सबस्क्रिप्ट तो लिखना है नहीं क्योंकि ये सिंपल आयन है। पोटेशियम के लिए क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग पोटेशियम लिखेंगे। चलो लिख लिए, गैप देंगे। फिर अनायनिक वाला पार्ट, और यहाँ पे देखें कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में रूल क्या है, अल्फाबेटिकल देखना है, वो भी किसको, लिगेंड को। तो यहाँ पे देखो Br के लिए क्या लिखोगे, ब्रोमो मतलब B से शुरू करोगे। C के लिए क्या लिखोगे, क्लोरो मतलब C से। H2O को क्या चीज़ लिखोगे, एक्वा मतलब A से। फिर C2O4 को क्या चीज़ लिखोगे, ऑक्सोलेटो मतलब O से। अब बताओ ACBO में सबसे पहले कौन आता है, A मतलब इसका नाम। अब बताओ ये कितना संख्या में है, एगो, मतलब उसके लिए कोई भी नहीं। इसके लिए क्या लिखेंगे, डायरेक्टली हम लोग एक्वा लिखेंगे। अरे वाटर के लिए वाटर नहीं लिखते, एक्वा लिखते हैं लिगेंड में, ठीक है। ई हो गया। उसके बाद किसका लिखेंगे, बी का। ब्रोमीन कितना है हम लोग को, 2 को, तो 2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे। Br के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, ब्रोमो लिखो या फिर ब्रोमाइडो लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्रोमाइडो लिख देते हैं। उसके बाद ये भी हो गया। अब C को लिखेंगे, C के एक है, तो एक के लिए कोई भी संख्या का सबस्क्रिप्ट वाला लिखते नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्टली क्लोराइडो लिखेंगे।
क्लियर है। उसके बाद H2O, क्योंकि अच्छा A तो हो गया, B भी हो गया, C भी हो गया, अब किसका O का, O को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे C2O4 को ऑक्जेलेटो, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अच्छा सिंपल, फिर गलती करते जा रहा था, ऑक्जेलेटो था लेकिन क्या उसका सबस्क्रिप्ट नहीं है क्या, है, तो सबस्क्रिप्ट है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डाई, मतलब जो सबस्क्रिप्ट होगा उसको छोड़ना नहीं है लिगेंड को, पहले उसको लिख लेना, उसके बाद लिगेंड का नाम लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे डाई हो गया, उसका क्या लिखते हैं हम लोग, ऑक्जेलेटो, क्लियर है, सारा लिगेंड का नाम लिख लिया। अब किसका बारे, सेंट्रल मेटल का। अब सेंट्रल मेटल कौन सा पार्ट में, अनायनिक की कटायनिक, अनायनिक में, और सीवो को कोबाल्ट, मतलब अनायनिक में क्या लिखते थे, कोबाल्टेट, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट। क्या बात समझ में आएगा। अब इसका क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है ज़्यादा कम हो जाएगा तो उससे हम लोग को लेना देना नहीं है। अरे मान के चलो हम लोग अपने ने क्वेश्चन सेट किए हैं, तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन सेट है तो हो सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट वो उतना सेटिस्फाई करता भी ना हो और वहाँ पे हम लोग उतना चार्ज निकाल दे, तो इससे लेना देना नहीं। हम लोग को क्या सीखना है, सिर्फ तरीका सीखना है, बाकी तो हम लोग को क्वेश्चन तो रहबे करेगा, क्वेश्चन बुक वाला, क्लियर है, तो वहाँ पर घबराना नहीं। अब निकाल के देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा। इसका देखेंगे तो +1 होता है और कितना बार है हम लोग को, 3 बार, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से प्लस, इसका मान लेंगे x प्लस C2O4 के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2 और कितना है 2, प्लस H2O के ऊपर चार्ज कितना होता है 0, प्लस Cl के ऊपर -1, प्लस Br के ऊपर भी -1 और कितना है ये 2 बार, इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी चार्ज दिखाई नहीं दे रहा है। निकाल लो, यहाँ से 3 हो जाएगा, प्लस x -4 प्लस 0, फिर यहाँ से -1 और -2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से निकाल लो 3 प्लस x -4 -1 -2 -3 और -4 कितना हो जाएगा, -7 इज इक्वल टू 0, फिर x बराबर जाएगा तो उधर हो जाएगा +4, कितना हो जाएगा +4। चलो, तो अभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तुम कितना निकाल लिया, 4 निकाल लिया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब बस यही उसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। अरे आसान है कि नहीं है। चलो, तो इस प्रकार से कितनों भी एग्जाम्पल अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो उसको हंसी हंसी में क्या करोगे, लिख दोगे। अभी तक हम लोग क्या बात किए, टैप 2 तक। सबसे पहले टैप 1 में देखें जिसमें से एक ही टैप का हम लोग को लिगेंड था। दूसरा देखें जब एक से ज़्यादा लिगेंड रहा तब हम लोग कैसे नाम लिखेंगे, तो हम लोग देखें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। और टैप 1 में ही देखें कि अगर मान के चलो कोई अनायनिक लिगेंड रहा चाहे कटायनिक लिगेंड रहा, मतलब कि कोई अगर चार्ज वाला हम लोग को वहाँ पे, सॉरी अनायनिक लिगेंड कटायनिक लिगेंड नहीं, मतलब कहने का मतलब था कि अगर कोई कटायनिक वाला पार्ट में अगर दिया रहे कोई कॉम्प्लेक्स साल्ट तो उसका नाम कैसे लिखते हैं, तो नाम लिखने के बाद लास्ट में क्या लिख देंगे, आयन खाली लिख देंगे। क्या लिख देंगे, आयन। बस कैसे लिखना था समझ में आ जाता था ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं टैप 3। क्या देखते हैं, टैप 3। अब टैप 3 में समझना है एक बात को, जो इथाइलिन डायमीन वाला एग्जाम्पल लेकर के जो उसको काट नहीं दिए, जो बोले उसको आगे हम बताने वाले हैं क्यों उसको काट दिए थे, अभी रीजन समझ में आ जाएगा। बस उसी को समझना है, पढ़ना है, उसके बाद हम लोग ख़त्म कर देंगे। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे केस नंबर 3। केस नंबर 3 में देखना है कि जब हम लोग लिगेंड एक से ज़्यादा हो तो उसके लिए हम लोग कैसे करते थे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाते थे कि जिसका अल्फ़ाबेटिकल पहले आ गया तो उसका हम लोग क्या करते थे, नाम वहाँ पे लिख दिया करते थे। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और सीखना है कि अगर कोई भी लिगेंड के नाम में पहले से ही अगर डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ऐसा यूज हुआ है तो उसमें जब हम लोग को फिर से उसका सबस्क्रिप्ट देखना हो तो सबस्क्रिप्ट के लिए फिर से मोनो तो लिखते ही नहीं, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा लिखते नहीं है। उसके लिए उसका सबस्क्रिप्ट का नाम फिर से बदल जाता है। जैसे कि जो हम लोग यहाँ पे लिखा करते थे 2 के लिए डाई, क्या लिखते थे, डाई। अभी डाई ना लिख करके इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 20। उसी तरह जो हम लोग को 3 के लिए हम लोग क्या लिखते थे, ट्राई। ट्राई के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राईस लिखेंगे। उसी प्रकार से 4 के लिए हम लोग क्या लिखते थे, टेट्रा। क्या लिखते थे, टेट्रा। अभी इसके जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, टेट्रा किस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टेट्रा किस। उसी तरह से 5 के लिए हम लोग क्या लिखते थे, पेंटा लिखते थे। क्या लिखते थे, पेंटा। अभी क्या लिखेंगे, पेंटा किस लिखेंगे। ऐसा करके हेक्सा किस, सेप्टा किस, ऐसे करके हम लोग लिखते जाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे जैसे समझते हैं, मान के चलो EN का, इसका नाम जब हम लोग बात करते हैं तो इसका हम लोग क्या लिखते हैं, इथाइलिन डाई अमीन। क्या बोलते हैं, इथाइलिन डाई अमीन। अब मान के चलो EN का जब भी हम लोग लिगेंड का यूज करेंगे, क्या इसका नाम में ही पहले से हम लोग का यूज है कि नहीं है, डाई है। तो मान के चलो एक हम लोग क्वेश्चन सेट करते हैं, ठीक है, जिसमें से हम लोग ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलो CR ले लिए और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग H2O और यहाँ पे ले लेते हैं 2, फिर उसी तरह से ले लेते हैं EN और इसको ले लेते हैं
एक ही लेते हैं इसको, और मान के चलो यहाँ पे Cl ले लेते हैं और इसमें 3 ले लेते हैं, ठीक है। चलो और इधर ले लेते हैं प्लस। अब इसका नाम लिखते हैं, ठीक है। अब मान के चलो इसका नाम लिखेंगे तो कैसे हम लोग लिखेंगे समझते हैं। चलो यहाँ पे प्लस नहीं माइनस लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा रहने दो, प्लस ही रहने दो। मान के चलो इसका नाम लिखोगे तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले सर इसमें तो कोई से तो दिखे नहीं रहा, सबसे पहले यही आ गया तो पहले इसी का नाम लिखेंगे। अब ये जो आया, अब इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं? लिगेंड का नाम। अब लिगेंड में पहले सोच लो, क्योंकि हम लोग को चलना है किसमें? अल्फ़ाबेटिकल में। अब यहाँ पर देखो इसका नाम Cl मतलब क्लोराइडो, इसका यूज क्या चीज़ करेंगे? C लेटर से। इथाइलिन डायमीन, इसको क्या चीज़ लिखेंगे? E से। H2O, इसमें क्या लगता था? एक्वा, मतलब किससे लिखेंगे? A से, मतलब AEC। इसमें से बताओ सबसे पहले कौन आता है? A, तो पहला नाम किसका लिखेगा? एक्वा का। और इसमें देख रहा है सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट के लिए क्या लिखेगा? डाई। और एक्वा के लिए क्या लिखते हैं? तो एक्वा लिखेंगे यहाँ पर। क्लियर है? A के बाद कौन आता है? C, तो इसमें लिख दो। 3 है तो 3 के लिए क्या लिखेंगे? ट्राई। और Cl के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? क्लोराइडो। तो लिख देंगे यहाँ पे क्या चाहिए? क्लोराइडो। उसके बाद क्लोराइडो लिखने के बाद अब क्या लिखेंगे? ई का नाम, मतलब यहाँ पे क्या चाहिए? इथाइलिन डाइअमीन। अब बताओ, मान के चलो इसको और भी अच्छा तरीका से सजा देते हैं, यहाँ पर 2 लिख देते हैं मान के चलो। हाँ चलो लिखिए देते हैं मान के चलो 2। मान के चलो ऐसा 2 दिखाई देता, तो जब इसका नाम लिखने जाता तो यहाँ पे देखो सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट कितना है यहाँ पे लिखा हुआ? 2, मतलब इसका भी तो नाम लिखते थे ना। तो हम लोग लिखना चाहते ऐसा, डाई लिखते। उसके बाद देखो इसका नाम कैसे लिखते हैं। सो सबस्क्रिप्ट लिख लिया यहाँ पे डाई। अब लिखेंगे इसका नाम क्या चाहिए? इथाइलिन डाइअमीन। यही लिख दे। लेकिन जैसे ही ये वाला लिखोगे गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जब भी यहाँ पे कोई भी लिगेंड अपने साथ अपने नाम में ही पहले से अगर इंक्लूड रखा है क्या चाहिए? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, तो उसका जो सबस्क्रिप्ट होगा फिर से डाई, ट्राई, टेट्रा नहीं यूज करते। उस समय जो 2 रहेगा डाई के जगह हम क्या यूज करेंगे? 20। 3 के लिए ट्राइस, 4 के लिए टेट्रा किस, 5 के लिए पेंटा किस यूज करते हैं। इसका मतलब सर जब हम लोग यहाँ पे देखे, क्या देखे? ये जो इथाइलिन डाइअमीन था, इसमें देख रहे नाम में ही क्या यूज कर लिया है? डाई। अगर कभी भी डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा यूज किया हुआ है खुद के नाम में, तो उसका जो सबस्क्रिप्ट होगा उसमें डाई, ट्राई, टेट्रा यूज हम लोग को करना नहीं है। उसके जगह हम क्या यूज करेंगे? 20, ट्राइस, टेट्रा किस, पेंटा किस। तो अब यहाँ पे डाई का यूज हम लोग करेंगे नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या यूज करेंगे? 2 के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? 20। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 20। अब बात समझ में आया? यही होता है टाइप 3। अब बाकी कुछ नहीं है, बस खाली हम लोग को यही चीज़ जानना था। अब ये हम लोग को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और जब भी इस प्रकार का रहेगा लिगेंड जिसमें डाई, ट्राई, टेट्रा पहले से यूज है, तो उसको अलग से हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट में घेर देंगे, ताकि हम लोग को इंडिकेट हो जाएगा कि अच्छा ये हम लोग को अलग बिरादरी का आदमी है। क्लियर है? चलो लिगेंड सारा कुछ हम लोग लिख लिया। अब किसका लिखेंगे? मेटल का नाम। मेटल हम लोग देखो ये कौन सा पार्ट में? कैटायन के आनायन। कैटायन में मतलब इसका जैसा नाम होता है वैसा ही लिखेंगे। Cr को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रोमियम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्रोमियम लिखेंगे। क्लियर है? अब इसका हम लोग क्या लिखते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। क्रोमियम का X प्लस H2O के ऊपर कितना होता है? 0, तो इंटू 2 प्लस इथाइलिन डायमीन भी क्या होता है? 0 इंटू कितना? 2 प्लस Cl के ऊपर कितना होता है? -1 और इंटू कितना हो जाएगा? 3 इज इक्वल्स टू पूरा चार्ज कितना है? +1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? +1 निकाल लो। X प्लस 0 प्लस 0 प्लस, अच्छा यहाँ पे कितना हो जाएगा? -3 इज इक्वल्स टू +1। इसका मतलब x माइनस 3 इज इक्वल टू +1। ए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में, मतलब कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग समझ गए कि x बराबर कितना आ गया? +4। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? +4 लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अब इसका ऊपर क्या दिख रहा है? आयन। और हम बताएं कि कभी भी इस तरह से आयनिक फॉर्म में दिया रहे कॉम्प्लेक्स साल, तो जब इसका नाम लिख लेंगे तो नाम लिखने के बाद लास्ट में हम लोग को क्या यूज करना पड़ता है? आयन। क्योंकि ये कैसा फॉर्म में है? आयनिक फॉर्म में, तो इसलिए वहाँ पे क्या लगा देते हैं? आयन्स लगा देते हैं। कैसे लगा देते हैं? आयन। आसान है। चलो अगर सीख गए तो एक और देते हैं, अगर उसको बना लेगा इसका मतलब तुम पूरा टैलेंटेड हो गया। ठीक है? शक है क्या जी? खुद पे शक रहता है क्या? चलो एक और अच्छा सा एग्जांपल हो जाए। ठीक है? बड़ा सा। हाँ, क्या ले ले? चलो निकेल ले लेते हैं, बहुत टाइम से ये आया नहीं है। यहाँ पर ले लेते हैं En, यहाँ पर हो जाएगा 2। उसी तरह से यहाँ पर ले लेते हैं Br, यहाँ पर लेते हैं 2। यहाँ पर लेते हैं NO2। उसके बाद लेते हैं यहाँ पर Cn ले लेते हैं। उसके बाद और का मिला सकते हैं, बहुत सारा कुछ लिख सकते हैं।
मान के चलो लेना है C2O4 लेना है, ले लो, क्या दिक्कत है, ले लो। इधर तुमको लिखना है तो लिख लो यहाँ पे Cl2। चलो अब लिखो तो इसका नाम, डरना नहीं है, ठीक है, कितनों बढ़ा देते हैं, हमें घबराना नहीं है। सबसे पहली बात सर हम लोग जानते हैं कि कटायन और अनायन को लिख लेते हैं, ये हम लोग को कटायन है और ये हम लोग को क्या है, अनायन। तो पहले कटायन का नाम, और कटायन में ही को आ गया हम लोग को स्क्वायर ब्रैकेट वाला। तो इसमें रूल क्या है, पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड कौन कौन है, ये, इसको हम लोग ऑक्सीलेटिव बोलते हैं, मतलब कौन सा लेटर से शुरू होगा, O से। CN क्या चीज़ होता है, साइनाइडो, मतलब C से। NO2 क्या चीज़ होता था, नाइट्रो से, मतलब कौन सा लेटर आएगा, N। Br2 का क्या होता है, ब्रोमो, मतलब B से। EN का क्या होता है, इथाइलिन डायमीन, मतलब E से। अब बताओ ABCD में सबसे पहले कौन आ रहा है, B, पहले कौन आ रहा है, B। तो पहले किसका नाम लिखेगा, B का। इसका सबस्क्रिप्ट क्या है, 2, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, डाई लिखेंगे। तो डाई हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रोमो लिखेंगे। क्या बात समझ में आ गया, उसका हो गया। उसके बाद हम लोग किसका लिखेंगे, C का। C यहाँ पे देखो कितना सबस्क्रिप्ट है, एक भी नहीं है, मतलब कि कुछ नहीं लिखेंगे। CN के लिए हम लोग क्या लिखते थे, साइनाइडो लिखते थे। क्या लिखते थे हम लोग, साइनाइडो। क्लियर है। उसके बाद आगे हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो गया, ये वाला भी हो गया। अब E आएगा, क्योंकि उसके बाद कौन आता है, E। अब इसका नाम समझिएगा, इथाइलिन डाई अमीन होता था, और यहाँ पे 2, ये पहले से क्या यूज कर चुका है, डाई, खुद के नाम में। तो इसके लिए जब 2 के लिए यहाँ पे लिखेंगे सबस्क्रिप्ट का, तो वहाँ पे डाई नहीं, अब क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 20। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे 20, और इसका पूरा नाम लिख दो, क्या चाहिए, इथाइलिन डाई अमीन। बात समझ में आया, इसका भी नाम हो गया। अब किसका, N और O में पहले कौन आता है, MNO, तो पहले कौन आता है, N, तो इसका नाम लिख लो। यहाँ पे क्या लिखेगा, नाइट्रो। क्या लिखेगा, नाइट्रो। और N पहले है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देगा, नाइट्रो N, ताकि पता चले कि N से डोनेट कर रहा है। उसके बाद ये भी हो गया, तो अब किसका लिखेगा, O। यहाँ पे कितना है, 1, तो 1 के लिए कोई भी हम लोग सबस्क्रिप्ट का नाम लिखते नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीलेटो सिर्फ होगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीलेटो हो जाएगा। क्लियर है। अब ये पूरा लिगेंड का नाम हो गया। सेंट्रल मेटल का नाम लिखो। सेंट्रल मेटल कहाँ है, निकेल। निकेल का जब नाम लिखेंगे तब ये कहाँ पार्ट में है, कटायनिक के अनायनिक, कटायनिक में। इसका मतलब हम लोग को क्या होगा, निकेल का निकेल ही लिखेंगे। क्लियर है। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। निकेल का लिखेगा तो X प्लस इथाइलिन डायमीन के ऊपर 0 × 2, ब्रोमीन के ऊपर -1 और इंटू कितना हो जाएगा 2, प्लस NO2 के ऊपर -1 और इंटू कितना हो जाएगा 1 है, तो कुछ नहीं लिखेंगे। चलो आगे, CN के ऊपर कितना है, -1, प्लस C2O4 के ऊपर कितना होता है, -2, प्लस Cl के ऊपर कितना होता है, -1, और कितना है वो 2 गो, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। X प्लस 0 -2 -1 और -1 -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो X माइनस, यहाँ देखो 2 3 4 2 6 और 2 8, उधर जाएगा तो हम लोग को क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। खैर इतना हम लोग को ये शो करने वाला नहीं है, फिर भी हम लोग को 8 आ गया, क्योंकि हम लोग को एक खाली तरीका सीख रहे थे। मान के चलो इतना ज़्यादा हम लोग को आ जाएगा, लिगेंड वहाँ पे यूज हो जाएगा, तो उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका सिखा रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये इस तरह का कंपाउंड वहाँ पे दिखेगा नहीं, ऐसा एग्जिस्ट करता नहीं, लेकिन मान के चलो ऐसा आ गया, तब हम लोग को तो लिखना तो पड़ेगा ही। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया 8, जो कि निकेल कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 8 दिखाता नहीं है। बात समझ में आ रहा है। सबसे ज़्यादा कौन दिखाता है, मैग्नीज, और मैग्नीज कितना दिखाता है 7 गो, 7 से ज़्यादा दिखाता भी नहीं है। वो दिखाता भी है तो नीचे वाले ग्रुप को हम, मतलब कि नीचे वाला पीरियड वाला हम लोग को जो एलिमेंट होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट, वो सब दिखाता है। बस समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बात किए, मान के चलो 8 आइए गया था, हम लोग यहाँ पे क्या लिख देगा 8 लिखेगा, घबराना नहीं। बात समझ में आ रहा है। हम लोग तरीका सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, तरीका। बड़ा बड़ा लिख रहे हैं तो छोटे तो हम लोग को चुटकी में बन जाएगा। बात को समझ रहे हैं। अब देखो ये हम लोग को पूरा लिख लिए, अब हम लोग को किसका पा रहे, अनायनिक का। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, गैप छोड़ने के बाद क्या लिखेंगे, क्लोराइड। अब यहाँ पे बताओ डाइक्लोराइड लिखेंगे क्या, नहीं, यहाँ पे 2 लिखेंगे नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोराइड। हो गया। बातों को समझ पाए। तो बस इतना ही सारा हम लोग को एग्जाम्पल था, और इस तरह का ही एग्जाम्पल हमारे सामने दिखाई देंगे, जिसका हम लोग क्या करने वाले हैं, नोमेनक्लेचर लिखने वाले हैं। अब देखो 2 लेक्चर्स हम बनाने वाले थे, एक और लेक्चर सिर्फ, लेकिन हम बनाएंगे 2 लेक्चर्स। अब 2 लेक्चर्स ये, क्योंकि देखिए आज का जो लेक्चर्स है इसमें हम लोग नोमेनक्लेचर सीखे, ठीक है। अब आपका काम क्या है, काम ये है कि जैसे कल का जो वीडियो हम डाले थे, जो DPP डाले थे ना, जिसमें से ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना था, आज आपका काम है कि जितना वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर में जो फॉर्मूला लिखा गया था निकालने के लिए, वो सभी फॉर्मूला का क्या लिख करके आएंगे आप, उसका नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले आप नोमेनक्लेचर को एक दिन बैठ करके आराम से ठंडा दिमाग से क्या कीजिए, लिखिए। जो भी 40-42 जो भी क्वेश्चन था, सभी का आपको क्या करना है, नाम लिख करके ट्राई करना है। क्या कर लेंगे आप अपने से।
कर लेंगे बिल्कुल। तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अब आपको क्या करना है कि जो भी कन्फ्यूजन हो, जैसा डाउट हो, तो जा करके टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें जा करके पूछते रहिएगा, ठीक है, वहाँ पे रिप्लाई देंगे। बाकी वहाँ से हमें भी पता चलेगा आपका क्या क्या कन्फ्यूजन है, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ पर आ करके आप लोग को जो समस्या है उसका समाधान बता देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो कल का वीडियो होगा उसमें क्या करेंगे, फिर से कुछ क्वेश्चंस लेंगे जहाँ से हम लोग तीनों डिफाइन करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालेंगे, आईयूपीएसी नाम भी लिखेंगे। उसके बाद वो सारा कुछ 4-5 को प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम लोग आइसोमेरिज्म में कदम रखेंगे। बस समझ में आ रहा है। लेकिन अभी देखो हम लोग फॉर्मूला था तब हम लोग क्या लिख रहे थे, उसका नाम। क्वेश्चन ऐसे भी आता है, नाम लिखा हुआ रहता है, उसका क्या लिखना होता है, फॉर्मूला। तो ये भी हम ट्रैक करवा देंगे नेक्स्ट क्लास में ही, ठीक है, मतलब कल के वीडियो में। तो उम्मीद है कि कल हम लोग पूरा अंत की ओर बढ़ जाएंगे। एक लेक्चर्स की और कमी है जिसमें हम लोग आइसोमेरिज्म को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ बातों को नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आज थोड़ा सा बोरिंग तो लगा होगा स्टार्टिंग में, क्यों, क्योंकि आज हम लोग को नोमेनक्लेचर सीखना था और ये सबको बोरिंग लगता है, लेकिन एक बार सीख लेने के बाद इतना मज़ा आता है क्या बताएं। जैसे अब आपके सामने कुछ भी एग्जांपल दे देगा तब उसको फटाफट बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं क्या? अब तो थोड़ा होप क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। तो उसी प्रकार से हम लोग को क्या करना है, कॉन्फिडेंस लेवल को हर एक बार बढ़ाते जाना है, और इसी प्रकार से जितने भी टाइप का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम आते हैं सभी को हम लोग आराम से हैंडल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो आज का लेक्चर्स तो अच्छा लगा ही होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर साझा कीजिए, ठीक है। क्योंकि हम बार बार बोलते हैं जितना बड़ा फैमिली ये होगा हमारा, उतना ज़्यादा हम यहाँ पे मेहनत करने वाले हैं। खैर हम तो करते ही रहेंगे, चाहे बड़ा हो या ना हो। पिछले 2 सालों से करते आ रहे हैं तो अब भी हम लोग करते ही रहेंगे। लेकिन आप लोग का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आगे चल करके इस फैमिली को बड़ा करने के प्रयास कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।